चलिए, तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने 4 मंथ की एक जर्नी। जो जर्नी बहुत बेहतरीन हो सकती है अगर आप लोग थोड़ा सा साथ दिए, थोड़ा टाइम की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए और साथ चले। मतलब जिस दिन का टास्क उस दिन ही करते गए, तो आप इस 4 मंथ में बहुत बेहतर तरीके से, और न केवल बेहतर बोलिए, एक्सपर्ट तरीके से आप सीख पाओगे। और सीखने के साथ साथ बहुत जल्दी प्लेस हो जाओगे। आपकी फरवरी बैच के बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। मतलब अभी फरवरी बैच में तीन एक चार, चार लोगों का सिलेक्शन हो गया, जिनका रैबिट जस्ट अभी आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ है, स्ट्रक्चर में एंट्री की है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने बताया, जिस दिन 1 मंथ के बाद मैं आपको बताने लगता हूँ कैसे अप्लाई करना है, उसी दिन से अप्लाई करना स्टार्ट किया। दो चार कंपनियों में रिजेक्शन हुआ, फिर उनको समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, वो वर्क करने लगे, धीरे धीरे प्लेस्ड होने लगे। और होपफुली कि अगले 1 महीने में। अच्छा, मैं एक बता दूं कि मैं स्टूडेंट की कैटेगरी में किसको मानता हूँ। जो लोग 90% या फिर मिनिमम 80% अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, उन्हीं को मैं स्टूडेंट की कैटेगरी में रखता हूँ। जो लोग आज हैं कल नहीं परसों हैं, उस तो ऐसे लोगों को स्टूडेंट नहीं मानना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो सबसे पहला रूल कि इस 4 मंथ में कोशिश करिएगा कि 90%, नहीं होता 90%, आप कहीं जॉब वॉब करते हो तो 80% इतना अटेंडेंस मेंटेन कर लेना। बिलीव करिए, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा उसी सिलेबस में से व्यायाम की किसी भी कंपनी को, आप कंपनी का नाम बताइए, मैं बताऊंगा वहां पर अपने बच्चे कौन कौन काम कर रहे हैं, वहां पर क्या पूछा जाता है। टोटल पूरे इंडिया में भी इनकी कितनी कंपनियां हैं, और लगभग लगभग पुणे में, मुंबई में, बैंगलोर में कितनी है, लगभग सब मुझे पता है। तो मैं नहीं बोलूंगा पूरा पता है, बट मैक्सिमम कंपनी पता है। उन कंपनी को क्रैक कैसे करना है मैक्सिमम आइडिया मेरे पास है, क्योंकि मेरा नाम है इंजीर आकाश पांडे और मैं लास्ट 12 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। और 6 ईयर से तो मैं आप लोगों के साथ आपको ट्रेंड कर रहा हूँ अलग अलग बैचेस में। और ये जब मैं बैच ले रहा हूँ, लगभग 105 बैचेस मैंने फिनिश किए हैं अब तक में। तो सारे बैच का एक्सपीरियंस प्लस मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस, और मेरा मास्टर्स हुआ है स्ट्रक्चर में, तो वो भी, और इंजीनियरिंग, टोटल 20 साल के आसपास का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में। जस्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा होगा आपके साथ परिचय, और परिचय के बाद फिर कल से स्टार्ट करेंगे ऑटो कैड। कल से स्टार्ट करेंगे ऑटो कैड, मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 दिन। अब वो आपके स्पीड पर मैटर करेगा, हम लोग ऑटो कैड में रहेंगे और फिर हम लोग व्यायाम में जाएंगे। जस्ट मुझे बता देना कि आपके पास ऑटो कैड है या नहीं। यस नो में कमेंट कर देना चैट बॉक्स में, ऑटो कैड है कि नहीं है आपके पास। यस और नो। ठीक है, शगुन के पास नहीं है, समर्थ के पास नहीं है, विवेक के पास नहीं है, शैलेंद्र पास है, अनवर के पास है, जुहेब के पास है, प्रकाश पर नहीं है, देवंत पर नहीं, काफी लोग पास नहीं है। ठीक है, तनिष्क के पास नहीं है, अभिषेक के पास है, बहुत बढ़िया। ट्रायल वर्जन कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल है होना चाहिए, बस हो गया। सचिन के पास है। ठीक है। ठीक है, अरविंदर के पास है। ठीक है, साकिब अंसारी साहब के पास है। ठीक है, गौस के पास है। प्रदीप प्रकाश के पास नहीं है। तो कल गए सैटरडे है तो टेंशन मत लीजिएगा। वैसे कल भी मैंने क्लास रखा है आपका। जनरली अपना सैटरडे संडे ऑफ होता है, बट क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट ही हो रहा है आज से, तो कल से छुट्टी ठीक नहीं रहेगा। कुछ हम लोग को स्टार्ट भी तो करना चाहिए ना, तो इसलिए कल भी क्लास है। संडे को नो डाउट छुट्टी रहेगी आपको। ठीक है जी। तो कल जो भी, जिसका भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहेगा, मैं लिंक देता हूँ, डाउनलोड कर लीजिए, और कल मुझे कांटेक्ट करके आप इंस्टॉल पे हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा व्यायाम के बारे में देखेंगे। व्यायाम होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप में से कोई भी थोड़ा बहुत आंसर करना चाहेगा, व्हाट इज व्यायाम, या फिर आपको क्या लगता है कि व्यायाम क्या होता है। हैंड रेज कर लेना अगर आपको पता है तो, हैंड रेज ऑप्शन है यहाँ पर। व्यायाम क्या होता है, जस्ट अगर आपको कुछ भी दिमाग में है कि सर मुझे लगता है ये व्यायाम है, आप बता सकते हैं, गलत भी बता सकते हो, कोई वो नहीं है कि आपको सही बताना है। आपको क्या लगता है व्हाट इज व्यायाम? ठीक है, साकिब अंसारी साहब, आप अपना बात रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल रखिए जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इन जी। व्यायाम के बारे में ऐसा बता सकता हूँ कि एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब मॉडलिंग होता है, उसके बाद स्टीमेशन होता है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट का मतलब ट्रैकिंग होता है। मतलब एक तरह का मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड भी किया जाता है वर्चुअली, और उसके बाद उसको मॉनिटराइज भी किया जाता है। बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास किया। और कोई बताना चाहेगा? और किसी दिमाग को, देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि खुल के आगे आना, अपनी बात को रखना। बहुत होगा तो गलत होगा, अभी तो हम, आज तो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज तो एक्चुअली मैं आप सबसे परिचय करने आया हूँ और अपना परिचय देने आया हूँ।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जजमेंट जैसा है। प्रणव, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आपने मैक माइक ऑन किया है। यस सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम्म। which is evolving at the current pace and हम्म। is very helpful in detailing all the modeling of a building from starting phase to the finishing phase. It will help us to save the cost and the waste as well as including the time. तो इसका ये गुड। कि सर ये ऐसी चीज़ है कि if you accept it, you'll be available to reduce each and everything which will ultimately cost you in a very useless manner. एक्सीलेंट। वेरी नाइस, गुड ट्राई। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैं बता दूं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वर्ड कंस्ट्रक्शन। वट एवर वी कंस्ट्रक्ट ऑन द साइट, everything we'll do here on the digital platform. For that, we use different multiple softwares like Revit, AutoCAD, even Tekla, Civil 3D. So that is just like virtual construction. क्या? तो वर्चुअल कंस्ट्रक्शन को हम लोग सीखने चल रहे हैं। एक तरीके से बोलिए तो पूरा घर ही बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग ही बनाएंगे, बस वो पूरी बिल्डिंग वर्चुअल रहेगी, यानी लैपटॉप पे रहेगी। यहाँ पर उसको देखेंगे, उसकी गलतियां क्या हैं, उसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब करके फिर डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में उसको भेजेंगे। दैट इज कॉल्ड व्यायाम। आइए इसको डेप्थ में समझते हैं। साकिब, हैंड को ऑफ कर दो, जिससे कि जब दोबारा हैंड करो तो हमें पता चलता रहे कि आप पूछना चाह रहे हो कुछ। हैंड गाइस यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ भी पूछना हो तो बस हैंड करते जाइएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा व्यायाम पढ़ा देता हूँ, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ा देता हूँ, फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज में, तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो गाइस व्यायाम क्या होता है पहले ये हम लोग समझे। जिसको बहुत आसान तरीके से बोल सकते हो गाइस कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जब व्यायाम बोलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो हमें लगता है कि केवल ये बिल्डिंग के लिए होता है, नहीं। बिल्डिंग मीन्स किसी भी चीज को बिल्ड करना। इट में बी ब्रिज, इट में बी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर, इट में बी एयरपोर्ट, इट में बी पीईवी स्ट्रक्चर्स, कुछ भी बिल्डिंग करना, बिल्डिंग मतलब बनाना। Building information modeling is a digital process that enables the creations, management, analysis of virtual representation of a physical and functional aspect of the building। मतलब फिजिकली कैसे काम करेगा, उसके अंदर के जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी बिल्डिंग के लिए भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। बीआईएम गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल 2D डिजाइन। ट्रेडिशनल जो 2D डिजाइन हमारी होती थी ना, ऑटोकैड में हम लोग करते थे। आप में से बहुत से लोग ड्राफ्टमैन होंगे, अभी धीरे धीरे परिचय होगा। तो इसको जो 2D डिजाइन होती थी उसी को इसने क्या किया, प्रोवाइडिंग अ 3D मॉडल enhanced or enriched with the data that can be used throughout the life cycle of the project। from प्लानिंग में भी हेल्प करता है, डिजाइनिंग में भी करता है, कंस्ट्रक्शन में भी करता है, ऑपरेशन में भी करता है, मेंटेनेंस में भी करता है। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से ऐसे बता सकते हो कि आपका कैरियर है। आज आपका कैरियर जो है, अगर हम लोग उसको बीम के साथ कनेक्ट करते हैं आपके कैरियर को, तो आज ही हमें पता चल जाए कि हमारा कंप्लीट कैरियर कैसे कैसे होगा। इसको वर्चुअली हम दिखा सके कि हाँ, आप पहले ऑटोकैड सीखोगे, फिर रैबिट सीखोगे, फिर रैबिट में जब सीखने लगोगे तो धीरे धीरे इंटरव्यू दोगे, यहाँ सिलेक्शंस का चांसेस हैं, फिर नहीं हुआ तो नेविस्वर करके इंटरव्यू के सिलेक्शंस के चांसेस हैं। तो ये क्या होगा, वर्चुअली मैंने आपको दिखा दिया तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ यार कर सकता हूँ। और एक्चुअली में फिर मैंने बता दिया कि ये करते समय क्या क्या गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती जो गाइस हम लोग मैंने जो देखा हुआ है, वो है कंसिस्टेंसी की गलती। ठीक है, ये जितने 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको आज से 1 महीने बाद इसी 50 में से जो क्रीम है वो तो रह जाते हैं, और जो नॉर्मल है वो चले जाते हैं। मतलब उनसे नहीं होता रोज रोज का मेहनत। और जो इसने कर लिया, आप सबको पता है 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 3 लाख, फ्रेशर्स को 3 to 5 लाख का सिलेक्शन मिल ही जाता है। तो याद रखिएगा, हमें आपसे केवल एक कमिटमेंट चाहिए कि आप हमें अटेंडेंस देंगे। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं रटा दूंगा आपको बीम, समझा दूंगा बीम, कुछ बचेगा नहीं। आपसे सिर्फ मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि भाई 8:30 हुआ तो क्लास में आप प्रेजेंट रहोगे। ठीक है, एक बार कमिटमेंट करिए कि आप कितना परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करोगे। जस्ट कमिटमेंट करिए चैट बॉक्स में, जस्ट अपने मन से यहाँ पर कमिटमेंट करिए कि हाउ मेनी परसेंट इज गोइंग टू मेंटेन योर अटेंडेंस। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल होगा उतना ही बताना, मुझे 100 की जरूरत नहीं है, मुझे 80+ चाहिए। ठीक है, और 80 के नीचे अगर आप में से कोई रहेगा तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट मत करना कि सर मेरी जॉब नहीं लग रही, क्योंकि एक्चुअली में लगेगी नहीं, बीम में एक्चुअली नहीं लगेगी।
ठीक है, हाँ किसी का बाई लक है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 80% के नीचे वालों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। ठीक है मुनीष, धीरज जी बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है तनिष, ये भी बहुत बड़े तनिष, ठीक है 80% भी बुरा नहीं है, बस कंसिस्टेंसी से रहिए। तो गाइस, बीम इज अ प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि सर ये डिफिनेशन मुझे याद नहीं होगी तो आप बता दीजिए कि बीम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल of with the help of which we extract information for further uses। बीम क्या है? बीम एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल है जिसके अंदर से ढेर सारी इंफॉर्मेशंस को निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं इसको कई बार ऐसा एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा कपड़े के शॉप के बाहर एक स्टैचू लगा रहता है जिसके ऊपर कपड़ा लगा रहता है ना? पैंट शर्ट जो भी चीजें है वो वहां पर लगा रहता है, तो क्या है? वो भी तो एक 3D मॉडल है। वो भी तो क्या है? एक 3D मॉडल है। और एक 3D मॉडल आपने रोबोट मूवी में देखा रहा होगा। ठीक है, रोबोट मूवी का जो 3D मॉडल था उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। ठीक है, उसको यहाँ तक कि उसको तो एक्शन भी दे सकते थे, बट एक्शन छोड़ दो तो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तो जिस बिल्डिंग के अंदर से, जैसे अभी रैबिट में बिल्डिंग बनाओगे, इसका मटेरियल मैं निकाल सकता हूँ, इसकी बीवीएस में निकाल सकता हूँ, इसके पेंट का थिकनेस में निकाल सकता हूँ, ब्रिक का साइज, ब्रिक की क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, सीमेंट सैंड का क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट, उससे हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D इंटेलिजेंट मॉडल। ठीक है, अब लोग सर इसका फीचर क्या है? ठीक है, मेरे पास एक फोन है। अब फोन है तो फोन का फीचर होगा ना कुछ। तो ऐसे ही बीम है ना, तो बीम का फीचर क्या क्या है गाइस? तो पहला फीचर है 3D विजुअलाइजेशन। चीजों को 3D में देख सकते हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल वाली चीज हो, चाहे स्ट्रक्चर यानी कॉलम वाली चीज हो, चाहे एमईपी यानी डक्टिंग प्लम्बिंग वाली चीज हो। एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। इन सभी चीजों को आप 3D में देख सकते हो। पहला फीचर तो ये है। आपके मान लीजिए मोबाइल है तो उसमें क्या आप फोटो खींच सकते हो, पहला फीचर है। तो इसमें क्या, इस अलाउ द डिजाइनर्स टू क्रिएट द रियलिस्टिक 3D मॉडल्स, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, enhance the collaborations and understanding by providing the clear visual representation of the project। दूसरा फीचर क्या है इसका? मान लीजिए कि बीएम का दूसरा फीचर डाटा इंटीग्रेशन, यानी इसमें से ढेर सारे डाटा को, जैसे कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स, डायमेंशंस, कॉस्ट, शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस इन सेंट्रलाइज मॉडल, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस द डाटा सिलोस। ठीक है, तो ये मेनली इसका क्या है, क्या बोलते हैं, डाटा इंटीग्रेशन दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर है गाइस कोलेबरेशंस। तीसरा फीचर है कोलेबरेशंस। आप बोलोगे सर कैसा कोलेबरेशन? कोलेबरेशन में गाइस, इस फाइल में आप आर्किटेक्ट भी काम कर सकता है, इंजीनियर भी काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी देख सकता है क्या कैसे बनाना है। सब के सब इस पे काम कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्रेविट, नेविसवर्क, व्यायाम 360। कैसे यूज करते हैं ये सब आगे देखेंगे, अभी जान लीजिए कि यूज करते हैं। तो पहला फीचर 3D विजुअलाइजेशन, दूसरा फीचर डाटा इंटीग्रेशन, तीसरा कोलेब्रेशन, चौथा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उस प्रोजेक्ट को कैसे आगे मैनेज करना है। तो सपोर्ट द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टू द फैसिलिटीज मैनेजमेंट एंड इवेंचुअल डीकमिशनिंग, यानी पूरे प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कब उसमें से क्या रिपेयर करना है, ये सारा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो। तो चार फीचर्स तो हमने देखा, बट और फीचर भी हैं बीम के। 3D विजुअलाइजेशन, डाटा इंटीग्रेशन, कोलेब्रेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, याद रखिएगा। इसके बाद है क्लैश रिएक्शन। क्लैश रिएक्शन क्या होता है? एक कॉलम है, एक बीम है, इसके बीच से कोई पाइप आ रही थी, वो पाइप आके बीम को टकरा गई, क्लैश हो गया। क्लैश मतलब लड़ना। तो बीम क्या करता है? बीम पहले ही बता देता है कि बीम हमारी, सॉरी बीम मतलब बीएम हमें बता देता है कि इसकी बीम हमारी यहाँ तक आ रही है, जो भी पाइप लेना है इसके नीचे से लेके जाओ। ठीक है, तो क्लैश रिएक्शन से हम बच जाते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ सकता है, चाहे स्ट्रक्चरल मेंबर हो, चाहे मैकेनिकल मेंबर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फायर फाइटिंग। तो ये पहले से डिटेक्ट करके बता देता है कि भाई साहब यहाँ गड़बड़ होगा। कॉस्ट एंड शेड्यूल इंटीग्रेशंस, इसके अंदर हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि किस मंथ में कितनी कॉस्टिंग लगेगी। 4D, 4D मतलब होता है कब, यहाँ पर ये देखिए कब कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, टाइम के साथ कितना कंस्ट्रक्शन, यानी जनवरी में आपका फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, फरवरी में सेकंड फ्लोर, मार्च में थर्ड फ्लोर, किस मंथ में कितना फ्लोर हो जाएगा ये हमें
बताता है 4D। और किस मंथ में कितना कॉस्ट लगेगा, फर्स्ट मंथ में कितना कॉस्ट, सेकेंड मंथ में कितना, थर्ड मंथ में कितना, फोर्थ मंथ में कितना, फाइव मंथ कितना, ये बताता है 5D। तो जब कॉस्ट इंटीग्रेशन हो जाता है तो 5D कहलाता है, और जब टाइम इंटीग्रेशन हो जाता है तो वो 4D कहलाता है। और 4D के पहले क्या होता है, 3D। 3D तो आप सबको पता ही है, ठीक है। ये सो कॉस्ट एंड शेड्यूल इंटीग्रेशन। चौथा फीचर क्या है, सॉरी लास्ट फीचर क्या है, सातवां, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटीज एनालिसिस। ये बता देता है कि भाई साहब, आपके घर में इतने पंखे हैं, इतनी लाइट की जरूरत है, इतना बड़ा सोलर पैनल डाल दीजिए, इसके लिए सफिशियंट रहेगा। बाहर इतनी लाइटें आप जलाते हैं, इतना बड़ा सोलर पैनल इसके लिए सफिशियंट रहेगा। आपकी पूरी सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, तो इतनी ट्रीज अगर लगा देंगे तो सबको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगा। एक घर से दूसरे घर के बीच में इतनी गैपिंग बना देंगे तो प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो जाएगा। सन की लाइटिंग के लिए इतना एंगल पे घर बनाएंगे और ये हाइट पे बनाएंगे तो लाइटिंग का प्रॉपर दिक्कत नहीं होगा। ये सब एनालिसिस, एनर्जी से रिलेटेड जितनी एनालिसिस है सब व्यायाम कर देता है। इसको बोलते हैं 6D। आपने देखा ना, 4D, 5D, 6D, हम लोग सब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग का पहला फीचर क्या है 3D व्यायाम का, पहला फीचर है 3D विजुअलाइजेशन, दूसरा फीचर है डाटा इंटीग्रेशन, तीसरा है कोलेब्रेशन, चौथा है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पांचवा क्लैश रिडक्शन, छठवां कॉस्ट एंड शेड्यूल इंटीग्रेशन, एंड सातवां है एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस। अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, लास्ट में जब भूल जाओगे तब आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ यूज करते हैं व्यायाम को। तो देखो दोस्त, कोई भी डिजाइनिंग और प्लानिंग करने वाला फर्म है उसको व्यायाम लगेगा। किस लिए, फैसिलिटेट बेटर डिजाइनिंग एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक्यूरेसी के लिए वहां पर उसको लगेगा। दूसरा कहाँ पर लगता है ये, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। कहाँ लगता है गाइस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेज करना है आपको, उसका शेड्यूलिंग्स, उसका एलोकेशन, कौन सी चीज कहाँ रखना है, कब कितना कंप्लीट होगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो जितनी भी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है वहां पर भी आपकी जॉब लगती है। इसके अलावा गाइस जहां पर फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी मेंटेनेंस, ऑपरेशन या रिनोवेशन का काम करते हैं उनको भी व्यायाम चाहिए। जो रेट्रोफिटिंग और रिनोवेशन का काम करते हैं, रेट्रोफिटिंग मतलब रिपेयर, उनको भी व्यायाम चाहिए। तो व्यायाम डिजाइनर के लिए भी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले के लिए भी है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी है, और रेट्रोफिटिंग्स वालों के लिए भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, पहले देखा व्हाट इज व्यायाम। आसान वाली डिफिनेशन याद कर लो अभी के लिए, कि व्यायाम इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूजेस। फीचर्स की बात करें तो 3D विजुलाइजेशन याद कर लो, डाटा इंटीग्रेशन, कोलेब्रेशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लास रिएक्शंस, कॉस्ट एंड शेड्यूल इंटीग्रेशन, एंड एनर्जी एनालिसिस। एक फीचर आप में से कोई भी कमेंट करें, आप लोग जिसको जिसको पता है एक फीचर, सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। हम लोगों ने 7 फीचर्स देखे, 7 में से कोई एक फीचर आप कमेंट करें जो आपको याद हो। ऐसा नहीं कि पूरा बताना है, शॉर्ट में कुछ भी याद हो आपको कमेंट करिए। अपने दिमाग से अपने मेमोरी को पावर दीजिए कि कौन सा फीचर्स आपको याद आया या फिर आपके दिमाग में रह गया। बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत बढ़िया सोनिया, ठीक है, ये प्रमोद बहुत सुंदर। संदीप गरी जी, उस पर ड्रॉ मत करो नहीं तो यहाँ दिखता है तुम्हारा नाम, संदीप गरी जी, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है। विवेक, संजीन, विपुल जी बता रहे हैं, अखिलेश बता रहे हैं, अर्पण बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अब मजा आया। इसको बोलते हैं आपकी अच्छी आईक्यू, बुढ़ापा नहीं है आपका, आपका आईक्यू अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं गाइस बेनिफिट ऑफ व्यायाम। जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर करना ही है, ठीक है। पहला बेनिफिट है गाइस, इंप्रूव द कोलेबरेशंस एंड कम्युनिकेशंस। जो लोग काम करते हैं कंपनीज में उनको अच्छे से पता है, ठीक है, कि कोलेबरेशन कितना टफ होता है। तो कोलेब्रेशन में ये आपकी हेल्प कर देता है गाइस, कोलेब्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है व्यायाम, क्योंकि इसमें एक ही फाइल में सब लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता। तो इम्प्रूव द कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशंस। दूसरा, रिड्यूस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर्स। अब सोचो कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, अभी एक रिसर्च में डिजाइन लगभग 20% कॉस्ट ये रिड्यूस कर देता है आपके साइट का। क्यों, दोबारा रीवर्क नहीं करना पड़ता किसी चीज का, और मटेरियल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल आप मंगवाते हो। तो क्या कर दिया आपका, आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट 8 करोड़ में कर दिया। 2 करोड़ का प्रॉफिट कितना मैटर करता है। तो पहला हो गया गाइस, इंप्रूव द कोलेबरेशंस एंड कम्युनिकेशंस।
दूसरा होता है रिड्यूस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर्स। आपको जो लगता है कि ये एरर्स हो सकते हैं, उसे ये रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। तीसरा, इनहेंस इनहेंस द प्रोजेक्ट इफिशियंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को की एफिशिएंसी को सही रखता है और कॉस्ट को कंट्रोल, यानी इसको पता है कि भाई इतना मटेरियल लगेगा ना, तो अभी से क्यों पैसे खराब करना, इतने मटेरियल के लिए क्या क्या लगेगा उतना ही आप मंगाओ। ग्रेटर एंड सर्विसिबिलिटी एनालिसिस, ग्रेटर सर्विसिबिलिटी एंड एनर्जी एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी इसका एक फीचर है। और लास्ट है इसका बेटर एसेट मैनेजमेंट थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। कुछ लोगों ने फिर अभी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया नवीन और करुणाकर जी ने भी कमेंट किया है, और थ्री डी विजुअलाइजेशन धीरज जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। तो क्या इस फीचर के नाम पे पहला फीचर क्या है, इंप्रूव कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कैसे, क्योंकि भाई एक ही फाइल के ऊपर आप भी काम कर रहे हो, आपके स्ट्रक्चर वाले भी काम कर रहे हैं, आपके एमईपी वाले भी काम कर रहे हैं, तो इंप्रूव तो अपने आप हो गया कोलेबोरेशन। और कम्युनिकेट करने के लिए भी हम 360 से एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे। जब कनेक्ट रहोगे तो जो मैसेज उसको करोगे वो दूसरे को मैसेज दिखता रहेगा। दूसरा, रिड्यूस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर। आपने पहले एक एलिवेशन बनाया था, मान लीजिए क्लाइंट को नहीं पता पसंद आया, उसी समय आप डिलीट करके फाइनल आपने बनाया ये वाला कि भाई ये फाइनल है, तो आपका क्या हो गया कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट का जो क्या बोलते हैं बेनिफिट है रिड्यूस करने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन एरर जो होने वाला था उसको आपने बचा लिया, तो यहाँ से भी आपकी क्या हो गई, कॉस्टिंग्स भी सेव हो गई। थर्ड वन इज इनहेंस द प्रोजेक्ट एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल। आपका प्रोजेक्ट की इफिशियंसी और कॉस्ट का कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है कितना लेबर कब लगेगा, आपने 5D में कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है, और सॉरी 4D में, तो आप उतने ही लेबर लगाएं और उतने समय में आपने कंप्लीट कर लिया, तो समय बचा है तो आपका कॉस्ट कंट्रोल हुआ। ग्रेटर सोशबिलिटी एंड एनर्जी, आपको पता है कि कितना सोलर की जरूरत है, आपको 10 पैनल चाहिए, आप 20 लगा के क्यों खराब कर रहे हो पैनल को, ठीक है, तो 10 पैनल ही आप लगाओ। बैटरी जितनी बड़ी चाहिए उतना बैटरी ही लो, तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और बेटर एसेट मैनेजमेंट थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। बिल्डिंग के अंदर जितनी चीज लगी, मान ली लिफ्ट लगाया हुआ है, अब आपको पता है कि लिफ्ट इतने महीने बाद मेंटेनेंस चाहिए लिफ्ट को, आपने डॉट उतने महीने में मेंटेनेंस कर दिया, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ गई ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है इतने दिन में क्लीन करना चाहिए, तो आपने क्या किया, उतने दिन में क्लीन किया, और पूरी स्विमिंग पूल आपका मेंटेन है। आपको पता है कि गार्डन को कितना पानी चाहिए, आप ऑन टाइम उतना पानी देते आ रहे हो, तो क्या हो गया कि आपकी लाइफ साइकिल बिल्डिंग की मेंटेन होती चली आ रही है। अब आपने बड़े शहरों में देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो एकदम जर्जर हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट एकदम मेंटेन रहते हैं, उसका रीजन यही है गाइस। और डेप्थ बेनिफिट देखते हैं, डेप्थ बेनिफिट यानी डिटेल बेनिफिट। पहला बेनिफिट तो आपने देख ही लिया पीछे भी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको पता है कि हमको टोटल्स, क्योंकि आपको आपने बीम बनाया रैबिट पे ही, यहाँ पर आपने देख लिया कि हमको कितना स्टील लगेगा, क्रैंक, आपने उतनी ही कटिंग लेंथ मंगवाई, उससे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि उतनी की आपको जरूरत थी, तो आप क्या कर लिया, आपकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, आपको पता है कि किस चीज को कितने समय के लिए चाहिए, मतलब टाइम सेविंग टेक्निक। आपको पता है कि फुटिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, कॉलम के लिए कितना टाइम लगेगा, बीम के लिए कितना टाइम लगेगा, वहां पर आपने उतना ही टाइम उस चीज के लिए कंज्यूम किया, इससे क्या हो गया, आपका टाइम सेविंग टेक्निक्स हो गया। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। आपको पता है कि इस समय पर स्टील बहुत महंगा है, तो आपने उतना ही मंगवाया जितना आपको यूज में है, क्योंकि आपको पता है कि अभी करंट में हमें कितना यूज में आएगा। सपोज आपको पता चला सीमेंट अगले महीने बहुत महंगा होने वाला है, आज ही आपने उतना मेंटेन कर लिया जितना आपको चाहिए, तो आपको कम प्राइस में वो चीजें मिल गई, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। इसके बाद गाइस, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। बीम के अंदर क्या होता है, सब लोग एक ही फाइल पर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपने बार लगाया, मैं भले स्ट्रक्चर मैं आर्किटेक्चर वाला हूँ, बट मैं आपके बार को देख सकता हूँ। आपने लैपिंग लगाया, तो लैपिंग को मैं पहले से देख सकता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों ने अभी देख रहे होंगे जहां पर भी आप जा रहे होंगे आसपास में, कभी अगर प्रोजेक्ट वगैरह देखने गए होंगे, तो हर प्रोजेक्ट का एक 3D प्रिंटिंग मॉकअप बना देते हैं, मतलब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक का पूरा सैंपल बना देते हैं, जिस सैंपल से आप रियलाइज कर सकते हो कि मेरी बालकनी कैसे दिखेगी, बालकनी से मुझे व्यू कैसा दिखेगा,
गार्डन मेरा कैसा दिखेगा। तो उससे क्या हो गया, उससे विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ यार मेरा प्रोजेक्ट फ्यूचर में ऐसा दिखेगा। आज मैं भले ही कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे लगा रहा हूँ, मान लो 70 लाख, कल बनने के बाद ये आराम से 1 करोड़ का हो गया। तो आपको दिखा कि 30 लाख का बेनिफिट है और आपने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? 3D प्रिंटिंग मॉकअप की वजह से। इसके बाद है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब होता है चीजों को मिलाना, आर्किटेक्चर की फाइल को, उसके अंदर स्ट्रक्चर की फाइल को, उसके अंदर एमईपी की फाइल को, सबको मिला के देखना कहीं पर कोई लेस तो नहीं आ रहा है, सब कुछ क्या परफेक्ट है। इसको बोलते हैं सिमुलेशन, जो कि हम लोग नेविस्वर के अंदर करते हैं। इसके बाद है इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, यानी आपको अभी कितना सामान चाहिए, कितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट मुझे इतना चाहिए, तो आप बड़ा वेयर हाउस क्या करोगे, जितने बड़े वेयर हाउस में आपका काम हो जाए उतना ही बड़ा आप लीजिए। एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की नीड नहीं है। तो इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट बीआईएम बहुत अच्छे से कर देता है। बीआईएम आपको स्केडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशन दे देता है। आप बोलोगे सर बीएमएस क्या होता है? बीएमएस मतलब क्या? इस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बीआईएम क्या कहता है? बीआईएम कहता है कि बिल्डिंग्स में, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कई ढेर सारी जगहों पे ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगे रहते हैं आपकी सोसाइटी में ना, लाइट के पोल्स। तो अभी स्केडा क्या करता है? स्केडा प्रोग्रामिंग कर देता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्रोग्रामिंग कर देगा, जैसे 6 o'clock होगा ऑटोमेटिक आपकी पूरे सोसाइटी में लाइट जल जाएगी। जैसे ही मॉर्निंग का 6 o'clock होगा, वो स्केडा बीएमएस का साथ इंटीग्रेट करके प्रोग्रामिंग कर देगा कि सारी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। इसको बोलते हैं बीएमएस इंटीग्रेशंस। अभी मैं एक रिसेंट लिफ्ट में गया था, जो मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें मैंने देखा कि रात को एक लिफ्ट केवल चालू रखते हैं, 2 लिफ्ट बंद कर देते हैं। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ है कि 10 o'clock के बाद ट्रैफिक खत्म हो जाता है, मतलब बिल्डिंग में ज्यादा लोग आना जाना नहीं रहता है। तो उन्होंने क्या किया है कि 10 o'clock के बाद ऑटोमेटिक बिल्डिंग लिफ्ट बंद हो जाएगा, और मॉर्निंग 7 o'clock पे ऑटोमेटिक तीनों लिफ्ट चालू हो जाएंगी। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं स्केडा एंड बीएमएस। बीएमएस मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया। अभी कई ढेर सारी सोसाइटीज में आपने देखा हो तो क्या कर दिया है, आपके मोबाइल नंबर के साथ क्या बोलते हैं, नो ब्रोकर और भी कई ढेर सारे लोगों ने ऐप लॉन्च कर दिया है। आप बिल्डिंग के गेट पर गए, आपकी फोटो खींचेंगे, आपको किस फ्लैट में जाना है, 403 में जाना है, तो 403 के पास मैसेज आएगा कि ये पर्सन, ये फोटो है, ये पर्सन एंट्री करना चाह रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं। आपने यस किया तभी वो एंट्री करेगा, यस नहीं किया तो नो एंट्री। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं स्केडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशन, ये भी बीएम का पार्ट है। देखो, बीएम मतलब केवल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बीएम मतलब उसका पूरा फंक्शंस मैनेज करना है। इसके बाद गए बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी बिल्डिंग बनाने के बाद उसको कैसे मैनेज करना है। उसमें सपोज आपको वाटर सप्लाई करना है, तो वाटर सप्लाई का भी एक टाइमिंग होगा ना कि इतने बजे से इतने बजे तक वाटर सप्लाई करना है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करना, कितना टैंक पानी की जरूरत है, हो सकता है वहां पानी की कमी हो, तो टोटल कितना टैंक पानी की नीड होगी जो बाहर से आएगा टैंकर में भरेंगे। आपने ऑपरेशन, आपने क्या किया, आपने लिफ्ट लगा ली, लिफ्ट की रिपेयरिंग कब कब करनी है, कितने कैमरे सफिशिएंट होंगे जो कि भी सारे व्यू को कैप्चर कर ले। कल को आपने कम कैमरे लगाए, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो परेशानी होगी। ज्यादा कैमरे लगा दिए, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो कितने कैमरे लगेंगे, ये सब ऑपरेशन जो है बीआईएम मैनेज करता है। तो बीआईएम के कितने बेनिफिट हैं? पहला है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, दूसरा है टाइम सेविंग्स, तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, चौथा है इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, पांचवा है 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स, छठवां है सिमुलेशन, सातवां है इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, आठवां है स्केडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन, और छठ लास्ट है बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। इतने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ। ये तो है ही, बट इसके साथ ये ढेर सारे हैं। ये क्या था? improve the collaboration and communications, reduce the design and construction errors, enhance the project efficiency and greater sensibilities। उसी का बृहद वर्जन ये है। याद कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में पूछूंगा मैं आपसे। एक्यूरेसी, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, 3D प्रिंटिंग, सिमुलेशन, इन्वेंटरी एंड एसेट मैनेजमेंट, स्केडा एंड बीएमएस इंटीग्रेशंस, एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इतने बेनिफिट्स हैं बीआईएम के। आप बोलोगे सर मैं तो छोटे छोटे घर बनाता हूँ, उसमें तो बी मॉडल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्त, आप चाहे तो घर बनाइए, चाहे सर्विस प्लानिंग यानी एमईपी का काम करिए, चाहे क्लैश चेक करने का काम करिए, चाहे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करिए, चाहे ऑफिस का स्पेस का इंटीरियर करिए, चाहे कॉमर्शियल इंटीरियर करिए, चाहे रेसिडेंशियल इंटीरियर, चाहे एक्सटीरियर बिल्डिंग,
सब में व्यायाम यूज करते हैं, क्योंकि सबका पहले से व्यू पता चल जाए। अब मान लीजिए आपको अपनी बिल्डिंग का क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, ठीक है। अब आपने मिस्त्री को बोल दिया भाई एक्सटीरियर डिजाइनिंग करके दे दो मुझे बढ़िया सा। अब उसने अपने मन से किया, बाद में अपने कहा नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ और डिजाइन करो, अब वो तोड़ के करेगा। यहाँ क्या है, आपने बोला मैंने बनाया, आपको पसंद नहीं आया, मैं डिलीट करके दूसरा बनाया, पसंद नहीं आया डिलीट कर तीसरा बनाया, पसंद आ गया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए कोई भी आप ऐसे छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करोगे उसमें भी व्यायाम आपकी हेल्प करेगा। कैसे? अब इमेजिन करो कि आपने अपने एरिया में एक छोटा सा ऑफिस खोला कि आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करके देंगे। तो अभी आपके साथ वहां पर ट्रेडिशनल एक बंदा है जो कि क्या करता है, ऑटो कैड पे जाता है, इस तरीके से एक प्लान बनाता है, और प्लान बनाने के बाद बोलता है भाई हम आपका घर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे गार्डन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर गेट होगा। अब सामने वाले सिविल इंजीनियर थोड़ी है वो आइडिया नहीं लगा पा रहे, पता नहीं कैसा दिखेगा, अच्छा है कि नहीं। और एक बंदा है जो बीम सीखा हुआ है, वो क्या किया, वो एक 3D मॉडल लेके गया कि देखिए सर एग्जैक्ट ऐसा घर बनाऊंगा, आप बालकनी में खड़े रहेंगे तो आपको व्यू ऐसा दिखेगा, आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। तो 3D विजुलाइजेशन करा दिया उसने, फिर बता दिया कि देखिए सर इतना मटेरियल लगेगा और मैं इतने पैसे में ये प्रोजेक्ट करके दे दूंगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ बना के दे दिया। स्वाभाविक सी बात है कि जिसने बीम सीखा है उसको काम जल्दी मिलेगा एज कम्पेयर टू जो जस्ट एक ट्रेडिशनल वे में गया था कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, क्योंकि पता नहीं क्या करेगा, ये तो दिखा रहा है। और इसके बाद इसने एग्रीमेंट कर लिया कि सर यही दूंगा, ये साइन कर रहा हूँ, आप भी करिए, इतना प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होगी, सिंपल। तो सामने वाले को ट्रस्ट जो होता है ज्यादा हो जाए। अभी देखो आजकल लेंस कार्ड का चश्मा जो है लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्यों? पहले क्या करते हैं, ऐप में गए तो वहां पर उन्होंने फीचर दिया हुआ है कि आप जस्ट अपनी फोटो डाल दिया, फिर कैमरा, कुछ मैंने किया नहीं है, मैं सुना है कि क्या बोलते हैं, फोटो डाल दीजिए तो उसके बाद वो चश्मे कई ढेर सारे सेलेक्ट करिए, कौन सा चश्मा आपके चेहरे पे कैसा दिखेगा आपको आइडिया लग जाएगा, सिंपल। तो क्या किया उसने, 3D विजुलाइजेशन करा दिया, क्लाइंट्स बढ़ गए। तो यही चीज यहाँ है, 3D विजुलाइजेशन। उसके बाद गई कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलना है। अब बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई भी 2D डिजाइन कर रहा है, आपने क्या किया, आपने 3D तो दिखाया, प्लस आपने कहा कि देखिए यहाँ पर सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर फसाड लगाऊंगा, इसमें इतने ढेर सारे ग्लास रहेंगे, इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो आपको दिन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे जगह पे हवा नहीं आ रही है, या फिर ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि सनलाइट नहीं आ रही है। सब कुछ यहाँ पर मैं पास करा के दूंगा, एनर्जी एनालिसिस कर दिया आपने, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग कर दिया कि मैं फुटिंग में ऐसे रेनफोर्समेंट डालूंगा, बीम ऐसे आएगा, कॉलम ऐसे आएगा, बीओक्यू निकाल के दे दिया, प्री फैब्रिकेशन ब्लॉक मार्केट से कौन सा खरीद के लाना पड़ेगा, वो सब बता दिया। यहाँ से मेरे पास पॉजिटिविटी आ गई कि यार ये बंदा मुझे एक्यूरेट चीजें बता रहा है, कहाँ से कैसे बनाऊंगा, तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है। तो आप चाहे एक्सटीरियर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाइए, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाइए, चाहे कोई सर्विस प्लानिंग करिए। आप बोलोगे सर्विस प्लानिंग क्या होता है सर? जो आज के टाइम में सारी बिल्डिंग्स बनती है ना, क्लोज बिल्डिंग बनती है ना, पूरी तरह से पैक रहती है, अब उसके अंदर फ्रेश एयर कहाँ से आएगा? तो फ्रेश एयर के लिए डक्ट लाते हैं, ये एमईपी में हम लोग सीखेंगे। डक्ट लाते हैं ऐसे बड़े बड़े, ये केबल ट्रे होता है, ये फायर फाइटिंग होती है, कल को आग लग गई, 30 फ्लोर की बिल्डिंग, हाहाकार मच जाएगा, भागो भागो भागो, पता चला लड़ गए लोग उसमें। तो ये सब ना हो इसके लिए सर्विस प्लानिंग आज के टाइम में हर बिल्डिंग में कंपलसरी है, डक्टिंग कंपलसरी है। अभी आप लोग जाते हो ना मॉल में, तो जैसे मॉल में एंट्री करते हो फ्रेश फ्रेश एयर लगता है, अरे वाह कितना ठंडा पानी आ रहा है और ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? क्योंकि वहां पर कूलिंग एयर डाला गया है, और जो आपकी ह्यूमिडिटी है आपकी बॉडी की, उसको दूसरे केबल से बाहर निकाल के रख दिया गया। तो इससे आपको वहाँ अच्छा लगता है। तो ये सर्विस प्लानिंग और 3D मॉडलिंग इसमें भी आपके हेल्प कर सकते हो। अभी हम लोग बोल रहे थे ना, कोई पाइप आ रही है बीम से टकरा रही है, तो क्या हो गया, क्लैश हो रहा है ना। ये देखो, अब इमेजिन करो, अगर मैं कॉल बीम को तोड़ के फिर मैं अंदर लेके जाऊं, तो संभव है क्या? नहीं संभव है, क्यों? क्योंकि बीम को तोड़ के ले जाएंगे तो बीम की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी। तो बेटर वे क्या है कि आप पहले से ही इसको नीचे से लेके चले जाएं, टेंशन ही नहीं रहेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पाइप आ रही थी कूलिंग की और एक पाइप हीट की, दोनों टकरा गए, ऐसे जगहों को बोलते हैं क्लैश। बट इनको अगर आप 3D में करके देख लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लैश व्यू मॉडलिंग आराम से आपका हो सकता है, ठीक है। तो क्लैश व्यू मॉडलिंग में भी आपकी ये हेल्प करता है। इसके बाद गए स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग। क्या है स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग? यानी आपका जो बीम है उसको टेकला में आप पहले से बना के, सॉरी, जो भी आपको, सपोज हम लोग वाटर टैंक बना रही है, वाटर टैंक है,
वाटर टैंक को आपने टेकला में पहले बना लिया, कनेक्शंस वगैरह दे लिया कि कनेक्शन सेफ है क्या, ब्रेसिंग वगैरह लगा के चेक कर लिया, सब कुछ पहले से चेक करके तब कंस्ट्रक्शन किया। तो उससे क्या हो गया, जीए ड्राइंग में पता है क्या क्या करना है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में क्या क्या करना है, शॉप ड्राइंग पूरा बना के दे दिया। तो क्लाइंट का काम करने का आसान तरीका हो जाता है एज कम्पेयर टू विदाउट ड्राइंग। अगर आप टैंक बनाए, कोई भी ऑफिस का इंटीरियर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर मैं बहुत अच्छा बना दूंगा इंटीरियर, ऐसा बनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, पता नहीं क्या बनाओगे 10 लाख मेरे खत्म होने के बाद। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1 भी लाख नहीं खर्च किया, जस्ट मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि सर हम चेयर ऐसे लगाएंगे, ऐसा फ्रंट होगा, और यहाँ आप बैठेंगे, यहाँ पर आपकी टीम बैठेगी, यहाँ से आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ पर आपकी सीटिंग होगी, यहाँ आपके एम्प्लॉय बैठेंगे। मुझे क्या हो गया, मुझे आइडिया लग गया कि मैं जो 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख फंसाने वाला हूँ, वो इन्वेस्ट हो रहा है या फिर गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब अच्छी जगह या फिर गलत जगह। तो इससे आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यही बीम का बेनिफिट है। पहला आपके सामने दिखा है कि विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर हो जाती है, फोटो रियलिस्टिक से आइडिया लग जाता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग हो जाती है कि कहाँ पर कनेक्शंस देना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये बेनिफिट हो जाता है। तीसरा, कौन सी चीज किससे टकराएगी, तो क्लैश भी मॉडलिंग हो जाती है। और उसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें एनर्जी कैसे ले आ सकते हैं, ये सब बीम के बेनिफिट्स हैं। आइडिया लगा होगा आपको, एक्यूरेसी से टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो बेनिफिट हो गए और ये सारे प्रोजेक्ट के टाइप हो गए। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ बीम की दुनिया में। इसको बोलते हैं LOD, यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है ये, और इस फोटो से समझते हैं। अगर हमको किसी ने जस्ट बोला कि LOD 100 तक का वर्क करके दीजिए, तब तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ एक प्री डिजाइन बना के दे देना है कि हाँ भाई साहब, आपका कुछ इस तरीके से डिजाइन रहेगा, इसमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें रहेंगी। अब किसी ने बोला मुझे LOD 200 तक का वर्क करके देना, तो आप बता दिए कि भाई इतना से यहाँ से यहाँ तक ये बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, यहाँ आपका स्विमिंग पूल रहेगा, यहाँ आपका गार्डन रहेगा। एक लगभग लगभग सारा कुछ प्रॉपर ड्राइंग वाइज बना के दे दिया, इसको बोलते हैं LOD 200। इसके बाद आता है गैस LOD 300, जिसके अंदर डिजाइन डेवलपमेंट, यानी एग्जैक्टली कैसे कंस्ट्रक्शन होके दिखेगा, यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हो, यहाँ तक की डिटेलिंग को बोलते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट 300। यह कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे, ठीक है, उसको PDF में कैसे क्रिएट करके दोगे, उसका एलिवेशन कैसा होगा, उसके जंग कनेक्शंस कैसे होंगे अगर लगे हैं तो, ये सब कुछ LOD 300 में 350 में करते हैं। LOD 400 में कंस्ट्रक्शन स्टेज पूरा दिखाते हैं, यानी कौन सी चीज कैसे कैसे आप लगा के दोगे, वो सब डिपेंड करता है। और LOD 500 मतलब होता है एज बिल्ड। एज बिल्ड मतलब गाइस, आपका घर बना हुआ है, उस घर को सेम टू सेम घर का मैं बीम मॉडल बनाऊं, ठीक है, वैसा को वैसा ही जैसा आपका घर है, इसको बोलते हैं एज बिल्ड, यानी जैसा बना है वैसा। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट एक समरी देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखने के लिए। LOD 100 मतलब कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, LOD 200 मतलब सिस्टमेटिक डिजाइन, 300 मतलब डिटेल डिजाइन, 350 मतलब कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, 400 मतलब फैब्रिकेट करना चीजों को, तो फैब्रिकेशन एंड असेंबली, 500 मतलब एज बिल्ड, जैसा बना है वैसा ही बनाना, इसको बोलते हैं LOD। एक शॉर्ट एग्जांपल, LOD 100 में जस्ट LOD 0 मतलब जस्ट एक प्लेन एरिया है, 100 मतलब बता दिया कि कुछ ऐसा बनेगा, 200 में थोड़ा सा शेप दे दिया, 300 में प्रॉपर डिटेलिंग कर दिया, 400 में क्या कैसे बनेगा सब बता दिया, इसको बोलते हैं LOD। और LOD के बाद आता है इस डायमेंशंस ऑफ द BIM। डायमेंशंस मतलब 3D। आपने सुना होगा ना, 3D, 3D मतलब हो गया, आप अभी जो बनाओगे रेबिट में वो 3D बनाओगे, जिसके अंदर चाहे वो 3D आर्किटेक्चरल 3D हो, MEP 3D हो, या फिर स्ट्रक्चरल 3D हो। दूसरा होता है इस 4D, जिसके अंदर आप क्या करते हो, शेड्यूलिंग करते हो, किसका, कब कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता हो, तभी हम लोग रेरा पढ़ेंगे तो देखना उसमें लिखा रहेगा कि हमें बताना पड़ता है क्लाइंट को कि किस डेट को हम कितना बना देंगे। ये 4D हमारा होता है शेड्यूलिंग। 5D मतलब होता है कि एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब कब कितना कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और 6D मतलब होता है गाइस सस्टेनेबिलिटी, यानी उसको सस्टेनेबिलिटी सस्टेन करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे लगेगा, कितना ट्रीज लगेंगे, कितने सोलर पैनल लगेंगे, ये सब कैलकुलेट करना सब 60 के अंदर आता है। मे भी आप में से किसी ने सुना होगा IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आगे पढ़ाऊंगा।
वो सब इसके अंदर आता है। 7D मतलब उसके चीजों को कैसे मैनेज करना। तो सब एक एक करके देखेंगे। अभी के लिए 3D, व्यायाम 3D मतलब मॉडल, 4D मतलब टाइम, 5D मतलब कॉस्ट, 6D मतलब सस्टेनेबिलिटी, 7D मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसको आपको घर से बैठ के पढ़ना है। हम लोग अभी करेंगे क्या, पहले तो प्लानिंग वगैरह बनाना सीखेंगे कल से। तो कल हम लोग ऑटोकैड की समरी लेंगे। फिर उसके बाद रैबिट में जब जाएंगे तो उसकी 3D कन्वर्ट करेंगे। न केवल आर्किटेक्चरल, उसके बाद स्ट्रक्चरल करेंगे, फिर एमईपी करेंगे। अभी तो हम ये सीखेंगे, प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस, बेसिक ड्राइंग्स, ये सब बनाएंगे। फिर रैबिट में 3D मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे करके स्टेप्स लेंगे। ठीक है। तो एक जस्ट समरी था कि थोड़ा आपको आइडिया लगे कि बीम होता क्या है। होपफुली कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसको पहले डिजिटली बना लो, सामने वाले को पसंद आया तो उसके घर पे जाके प्रॉपर बना के दे दो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं BIM। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मिलेगा, यस मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो यहाँ पर गाइस हैंड रेज कर लो, या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन है। तो मैं ऑटोकैड तो नहीं स्टार्ट करूंगा, ऑटोकैड मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ लीजिए। हैंड रेज कर लेंगे तो मैं यहाँ से एक एक करके आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। हैंड रेज ऑप्शन ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर क्लिक करें, और क्लिक करके आप पूछ ले जो भी कुछ पूछना हो। यहाँ पर 5 3 8 3 10, अपना नाम पहले बता देना, फिर अपना डाउट पूछ लेना। यहाँ पर Hello, sir. फाइक My लिखा name हुआ। is yes, sir. My name is Faik Fayaz. अच्छा फाइक, तो मेरा नाम सही लिया मैंने। हाँ फाइक बोलो। Sir, can you please repeat the BIM benefits? ओके, बीम बेनिफिट्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट सेंड द फर्स्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, देन आई जस्ट गाइस डाउनलोड एवरीवन फ्रॉम हियर ऑटोकैड। ठीक है, मैंने आपको लिंक भेज दिया ऑटोकैड का। यस यस, रिकॉर्डेड मिल जाएगा यार, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, डाउनलोड AutoCAD from here. If anyone face the problems to install the software, already there is a video, this one. But if you can, in case you're not able to download or sorry install it, just download the Ultra Viewer from here, and from here I can access your laptop remotely. ठीक है, तो ये अल्ट्रा व्यूअर है, जिसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, और इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे आईडी पासवर्ड मिलेगा। जस्ट सेंड इट टू मी, नॉट टुडे, टुमारो, एंड आई विल हेल्प फॉर यू टू डाउनलोड इट। तो ये उसके लिए है जिसको आपको लैपटॉप एक्सेस करने के लिए भेजना है, अल्ट्रा व्यूअर भी डाउनलोड कर सकता है। नाउ ही सेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ BIM। ठीक है, तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट्स तो गैस ये है कि कोलेबरेशन इज इजी, यानी architectural persons, structural person, MEP persons, all three together can work in the same file at the same time. तो पहला बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट इज रिड्यूस द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एरर्स। If I feel कि my architecture view is not looking that much appreciable, so I can change the designs. So first is I just reduce the rework. I feel कि that road size is not sufficient, तो I just create the exact road size how much required, तो कल को तोड़ फोड़ करके रोड को नहीं बढ़ाना पड़ा। I just finish here only. If I need, I thought कि how much water tank required size, or water tank size required, or rainwater harvesting size required, I just design here only, then I just construct it. तो उससे क्या हो गया, रीवर्क बच गया। एंड ग्रेटर sensibilities, if I feel कि 10 solar panels are required for this project, तो I'll just create 10 panels only। तो इससे क्या हो गया, you just save the cost, and with the help of that हम लोगों ने सस्टेनेबल बना पाया। एंड एसेट मैनेजमेंट, हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर व्हाट टाइम, तो इफ वी नो उतना ही हम स्टोरेज करेंगे, दैट आल्सो वी कैन गेट द बेनिफिट। नाउ मिस्टर सरदीन सरकार, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि एलओडी कितने तक हम प्रोजेक्ट करेंगे या सीखेंगे, ये थोड़ा जो बोलेंगे। जो सारा हम लोग सीखेंगे, मतलब समझेंगे, तो हम LOD 500 तक। बट जो काम मैक्सिमम करते हैं वो 350 तक करते हैं। जितनी भी बीम की कंपनियां हैं, मैक्सिमम काम 350 तक करती हैं, बट सीखेंगे हम लोग 500। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी। अर्पण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंडेज ऑफ कर दे जाओ सरकार। गुड यस इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग जी। सर बोल रहा था कि जैसे एलिवेशन देखा है आपने, ऐसा ही की हाँ, बना सकते हैं। मतलब कि जैसे एलिवेशन, मतलब ये छोटा वाला एलिवेशन किसकी बात कर रहे थे आप?
ये शायद और इसकी जो बात कर रहे हैं हाँ ये। सर, ये ऐसा जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, हाँ हाँ। इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे सोच ये तो सकते हैं ऐसा बनेगा? ये तो बहुत इजी है, इससे बहुत हाई बनाते हैं लोग। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, आपके सीनियर्स कैसा बनाते हैं। यू कैन गेट आइडिया, इवन लाइव बैच में भी तो चल रहा है अभी आपकी बैच। यहाँ पर फैब ऑनलाइन, ये देखिए आपके बैच में लोग बना रहे हैं। ये तो बहुत छोटा हो गया, बट इससे भी वेरी हैवी हैवी काम कर रहे हैं जस्ट आपके सीनियर्स। तो दिस इज द वेरी मतलब सिंपल डिजाइन एक्चुअली, दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट एट दिस लेवल ऑल्सो। अच्छा, इनका इनके ग्रुप का नाम है डिस्कशन ग्रुप। दिस इज द ग्रुप। ये सर देखिए मेरा आपके हैंड रेस बंद हुआ। आ, क्या बोल रहे हो हेलो सर। हाँ, हैंडरिज बंद हो गया, बंद हो गया। ओके देखिए गाइस, सभी लोग एक स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मॉडलिंग कर रहे हैं। अब इससे पहले आपके सीनियर्स ने क्या किया हुआ, ये सब स्ट्रक्चर मॉडलिंग है। ठीक है, और इससे पहले अभी आपके सीनियर्स देखिए क्या कर रहे हैं, ये सब वेयर हाउस बना रहे हैं। ठीक है, वो भी एज पर द स्टैंडर्ड बना रहे हैं। इससे पहले देखिए यूएस का प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं स्कैंट बीम टेक्नोलॉजी, यानी जैसा बना है घर एज बिल्ड टाइप का, वैसा बनाना। अब देखिए इससे पहले आपके सीनियर्स क्या बना रहे हैं, लोड हो रहा है, एक से बढ़ के एक सीनियर्स ने बनाया हुआ है। अभी ये सब रेवी स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी यहाँ पर आपको ये देखिए, ये सब ने रिज्यूम भेजा है। तो आपको अभी मैं सबको दिखाऊंगा अभी कौन कैसा कैसे बनाता है और कैसे बनाया। अभी मान लीजिए ये सीओम है, सीओम का तो सिलेक्शन भी हो गया ऑलरेडी, एक जॉब कर लग चुका। अब देखिए किस लेवल का बना रहे हैं, आपको आइडिया लगेगा। और ये 2026 में पास आउट होंगे और जॉब लग चुकी है। ठीक है, प्रोजेक्ट देखिए ये सब इन्होंने क्लास में बनाया हुआ है। तो अर्पण ये सब हम लोग सीखेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी तो सीख रहे हैं, स्टार्ट हुआ है। सर थोड़ा कॉन्फिडेंस का कम ही हो रहा है, इसलिए मुझे। अब इसको देख के तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप सीखने वाले हो। आ रहा है कि नहीं, इसको देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ सर, अच्छा लगा। ठीक है, तो ये सब बनाने वाले हैं हम लोग, ये भी बनाने वाले हैं। ये सब क्लास में ही बना है सब मॉडल, ये देखो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोग ये सब, अब सोचो अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हो आप। ठीक है, तो ये सब आप अभी आने वाले हार्डली एंड हार्डली 1.5 महीने के अंदर ये सब कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी बना सर ही ये रहे जो हैं। बताइए। रेसिडेंशियल में स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होता है, वो भी सर हम लोग सीखेंगे? यस यस, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, आर्टिफिशियल मॉडलिंग, मॉडलिंग सब सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर दिया है, ये भी, ये तो अभी काफी फ्रेशर है, ये 2028 में पास आउट होंगी। अब देखिए अभी जस्ट सीख रहे हैं गाइस। अभी आप देख लीजिए प्रोजेक्ट का लेवल। ठीक है, आगे तो और बेटर लेवल आएगा इनका। तो कुल मिला के आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, रिजल्ट्स तो आपके सामने आता चला जाएगा। और मुनीस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछिए मुनीस कालिया जी। सर स्ट्रक्चर मॉडलिंग में क्या होता है? स्ट्रक्चर मॉडलिंग जस्ट जो अभी आपके साथ वाले सीनियर्स कर रहे थे, यही मॉडलिंग है, स्ट्रक्चर मॉडलिंग। जैसे आपको वेयर हाउस बनाना है, ये देखिए क्या बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, है ना, स्लांटेड बीम बना रहे हैं, देखिए स्लांटेड और टेढ़ी बीम। अब इसमें रेनफोर्समेंट लगाएंगे, ये स्लैब की कटिंग, ये और लिफ्ट की कटिंग है, इसको स्ट्रक्चर मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले किसी ने वेयर हाउस बनाया था ना, आपने देखा, ये सब ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग। और आर्किटेक्चर मॉडलिंग जो आपने पोर्टफोलियो में देखा वो है। क्लियर है? चलिए, यस। और किसी को कोई डाउट है? सरदीन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, सर सर मेरा डाउट। इसमें ठीक है, हैंड रेज कर लीजिए जिसका भी डाउट है। अच्छा, पहले मुनीस अपना क्लियर कर लीजिए, फिर इनका डाउट है। मुनीस क्लियर करिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरी गुड आवाज आ इवनिंग। रही है सर आप? यस यस, आ रही है। हाँ, सर हम ये ड्राइंग्स बनाना तो सीख लेंगे ना, पर इनका जो आइडिया होता है कि क्या बनाना है, जैसे स्ट्रक्चरल अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसके लिए कोड्स जो हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए इंजीनियरिंग की बेसिकली, या फॉर एग्जांपल हाँ, हमें वो घर ही डिजाइन करना है, किसी का जो कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए पर्टिकुलर, ये डिलीवरेबल्स है मेरे, तो फिर वो समझेंगे कैसे उस बात को, हम उतारेंगे कैसे उसको ब्रेन से देखिए कागज पर, सॉफ्टवेयर के क्या ऊपर? होता है इसमें, अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं, जैसे कि अभी जो आप काम देख रहे हो और जो सीख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये बीम कंसल्टेंट का काम देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट क्या करेगा, ऑलरेडी आपको डिजाइन देगा। अभी जैसे कि आज जो बैच आप देख रहे हैं, इस बैच का नेक्स्ट काम क्या है,
मैं इनको एक स्ट्रक्चरल, अपनी जो मेरी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग दूंगा इनको। तो हमने उसको स्टैटप्रो पे डिजाइन कर रखा है, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। और डिजाइन करके मैं इनको बीम में दूंगा, इनको इस मॉडल को, स्ट्रक्चरल मॉडल को बीम में कन्वर्ट करना है। तो इनको मैं कॉलम का साइज दूंगा डिजाइन करके, ऑलरेडी मैंने डिजाइन कर लिया है। ठीक है, कहाँ कॉलम कॉलम रखने हैं ये मैं सब इनको बताऊंगा। क्या बीम का साइज रखना है, कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, सब कुछ मैं दूंगा। बेसिकली अब इसको, ये पूरी डिटेलिंग को ये 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसका बीबीएस फाइंड आउट करेंगे और रेनफोर्समेंट वगैरह सारा डिटेल्स देंगे। तो हम, मैं इनको एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑलरेडी डिजाइन करके दूंगा ये। क्लियर है? इसके लिए स्टैट प्रो और आरसीडीसी ईटीएफ सेम मतलब जैसे सॉफ्टवेयर यूज हम करते हैं। मतलब हम बेसिकली 3D ड्राफ्टिंग करना सीख रहे हैं। 3D ड्राफ्टिंग एंड ओके डिटेलिंग्स, ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग्स, ओके सर। ठीक है। और डिजाइनिंग अलग पार्ट हो जाता है जिसके लिए स्ट्रक्चर डिजाइनर होता है, ठीक है। ऑलरेडी अपनी एक बैच चल रही है ना अभी करंट में, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की, ठीक है। स्ट्रक्चर गुरुकुल नाम है उस बैच का। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर अनवर, आप कुछ पूछ रहे हैं? अनवर, आप कुछ पूछ सकते हो गाइस, क्वेश्चन पूछिए, मजे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनवर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है। एंड सरदीन, आप कुछ, हाँ यस अनवर बोलिए। सर मेरे रिज्यूम में बंद होता है आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज 45 बहुत मिनट स्लो बाद। आ रही है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ी देर मेरे बाद आप, रिज्यूम में से ना हाँ। 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद सर खुद ब खुद बंद हो जाता तो ये फिर नेट का इशू है दोस्त, क्योंकि जूम सबसे हल्का प्लेटफॉर्म है नेट लगने वाला। ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा होगा तो हो रहा होगा। अगर मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो लैपटॉप से चेक करिए, लैपटॉप से चेक कर रहे हैं तो मोबाइल से चेक कर लीजिए दोस्त। ये तब डिस्कनेक्ट होता है जब नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है, नहीं तो कभी नहीं होता, बहुत हल्का होता है ये। है। ओके, एंड चलो तो सरदीन जी आप, ठीक है सर, ओके, डिस्टर्ब हाँ क्वेश्चन कुछ पूछ रहे तो थोड़ा तेज बोले, मुझे आवाज मेरी तक आए। हेलो। थैंक यू। ठीक है, तो सरदीन जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि इसमें आईएस कोड लगता है क्या सर, जीआई आई में? एस कोड लगता है, थोड़ा बहुत लगता है। SP34 कोड ज्यादा लगता है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए, ठीक है। वो अभी हम सिखाएंगे आपको। आज का एक बैच का टॉपिक यही है, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स। तो अभी देखो मैं उनको पूरा सिखा ही रहा हूँ यहाँ पर। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स का ये सब टॉपिक यही चल रहा है। तो जितना लगता है मैं उतना आपको खुद ही दूंगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको करते जाना है। अभी देखिए इनको भी पूरा पढ़ा रहा हूँ, कैसे कॉलम प्रोवाइड करना है, कैसे कितना लेंथ प्रोवाइड करना है, लैपिंग कितना प्रोवाइड करना है, ये सब मैं आपको, SP34 की समरी है ये, तो ये मैं सिखाने वाला हूँ सर दिन, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, Realme 2 Pro, Realme 2 Pro से कौन है भाई? ठीक है, Realme 2, अब जिसका हो Realme सोच लो। ठीक है, दीपक जी आप कुछ हाँ Realme बताइए, आप सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम आकाश था। यस। सर বলছি एक बात बता ना, वो जो स्ट्रक्चर के लिए SP800 IS456 को फॉलो करना था। अब फिर से बोलिए क्या करने के लिए? स्ट्रक्चर के लिए वो जो SP800 वो IS456 2000 जो कोड था वो फॉलो करना था। अ, हाँ, IS800 को करते हैं, उसके लिए IS800 के अकॉर्डिंग ही बना है वो, आई अच्छा एस एट अच्छा हंड्रेड के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके, एंड धीरज आप कुछ पूछ रहे हो क्या? आपने हैंड रेस किया हुआ है धीरज, चैट बॉक्स पे। टेंशन मत लो गाइस, सबका डाउट आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। कल से हम लोग ऑटोकैड की समरी स्टार्ट करेंगे। धीरज, आर यू देयर? ठीक है, धीरज के बाद हम लोग फिर डाउट ले लेते हैं दीपक जी का। ठीक है, हैंड रेस करने के लिए प्रतीक वहां पर ऐसे एक छोटा सा देखो रिएक्शन करके ऑप्शन दिया ना, रिएक्ट, रिएक्ट पे जाओगे तो हैंड रेस ऑप्शन है। धीरज, दीपक आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अपन जो बीबीएस वगैरह एस्टिमेशन वगैरह बनाते हैं, ये अपने को इस एप्लीकेशन पे बनाना पड़ता है या फिजिकली ऑन नोटबुक ऐसा करना पड़ता है कुछ? अब सब कुछ आपका फिजिकल खत्म, व्यायाम मतलब सब डिजिटल, तो सब बनाएंगे बट डिजिटल ही बनाएंगे। अच्छा, ओके सर। ठीक है, सोनिया जी आप कुछ थैंक यू सर। पूछना चाह रहे हो? सोनिया आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी सर।
जी बताइए। हाँ सर, जैसे मेरी बीटेक सिविल में है, तो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर कैसे चूज करें, मीन्स किस बेस पे? मतलब कि हम आर्किटेक्चर मॉडलिंग करें कि स्ट्रक्चर मॉडलिंग करें, ऐसा बोल जी रहे हो? सर, हाँ सर, एक मीन्स एक डिसिप्लिन ही चूज करना रहेगा ना, तो वो कैसे देखिए डिसाइड करें? क्या होता है कि अगर बीम की देखिए, एक तो होता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, वो एक अलग चीज है। ठीक है। जी। हम बात करते हैं बीआईएम की। बीआईएम में जी। 3 तरीके की मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री होगी आपकी, या तो आर्किटेक्चर में होगी, या स्ट्रक्चर में, या फिर एमईपी मॉडलिंग होगी। ठीक है। जी सर। तो इसमें हमें तीनों सीखना चाहिए। जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबिलिटी महसूस हो, जिसमें आपको ज्यादा इमेजिनेशन महसूस हो, उसको फाइनल करना चाहिए। एट द लास्ट जब आप बीम कोऑर्डिनेटर बनते हो, बीम लीड बनते हो, तो आपको अपनी टीम से काम कराना होता है। उसमें आपको जी सर। तीनों सीखना पड़ता है। ओके सर। ठीक है। इसीलिए हमने आपके लिए तीनों रखा हुआ है। फिर लास्ट में आप डिसाइड करिए कि आपको एमईपी मजा आ रहा है तो आप एमईपी मॉडलिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई करिए। स्ट्रक्चर में आ रहा है, स्ट्रक्चर के लिए करिए। आर्किटेक्चर में आ रहा है तो आर्किटेक्चर के लिए करिए। ठीक है, तो सर आप मीन्स तीनों डिसिप्लिन विद डीपली यस सिखाओगे यस ना? यस, हंड्रेड ओके परसेंट सर। ओके सर, ओके। ओके जी। एंड साकिब अंसारी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? साकिब अंसारी जी। हेलो सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है सर? यस यस आ रहा है। सर, इसके अंदर हम अभी 3D करने वाले हैं, तो साथ साथ में फॉर एग्जांपल इंटीरियर का भी कुछ प्रोजेक्ट ऐड होगा कि थोड़ा सा ओनली थोड़ा सा एक्सटीरियर? थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा ऐड बीम की मैक्सिमम होगा। कंपनियां इंटीरियर नहीं करवाती हैं, बट हम थोड़ा सा तभी बताते हैं, कल को किसी का इंटीरियर में अगर इंटरेस्ट है तो वो जा सके। ठीक है। बट मेनली फोकस एक्सटीरियर पर रहेगा, 95% एक्सटीरियर है, 5% इंटीरियर है। ठीक है। यस सर। ओके जी। और और सर, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, और सर ये था फॉर एग्जांपल अभी इस बीआईएम के अंदर जो हम एस्टिमेशन भी एस्टिमेशन निकालेंगे या टाइम मॉडल निकालेंगे, ठीक है? तो उसका भी सर मतलब कैसा कैलकुलेशन होगा, मतलब फॉर एग्जांपल जो नॉलेज होता है स्टार्टिंग में, मतलब हाँ। क्योंकि सर नॉलेज के बेसिस पे ही सब ये टाइम शेड्यूल और उसके बाद एस्टिमेशन सब निकलेगा, तो ये भी करेक्ट। थेरोटिकल यस होगा इसका। यस, पहले मैं आपको इसको मैनुअली सिखाऊंगा। देखो मैं आपको यस। दिखाता हूँ। पहले इसको मैं मैनुअली बताऊंगा कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक आया कहाँ से। ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कि उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, उसकी ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, वेट वॉल्यूम कितना होता है। पहले सब कुछ आपको सिखाया जाएगा मैनुअली। उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर पर अप्लाई करेंगे। अपने ये सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे होगा, मतलब अपना प्लानिंग भी करेंगे ना हम लोग, तो पहले सीखेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रिक स्टैंडर्ड रूम साइज कितना होता है, फिर प्लान करेंगे हम लोग। ठीक यस है। सर, थैंक तो यू सर। सारा कुछ कॉन्सेप्ट अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे एस्टिमेशन की पीपीटी दिखेगी आपको, तो पहले एस्टिमेशन पढ़ेंगे मैनुअली, फिर उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करेंगे। और ये हर कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, अभी देखो यहाँ पर मॉडलिंग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर वाला, आपने देखा ही। इसके बाद क्लास में अब मॉडलिंग कर रहे हैं पढ़ने के साथ साथ। ठीक है। ये अपना रूल है कि अपन लोग सब कुछ पहले मैनुअली करते हैं, फिर उसको सॉफ्टवेयर पे करते हैं। और फाकिब जी, आप कुछ पूछना चाह रहे, सॉरी फाइक जी, फाइक आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर, ये पूछना था कि ये जो आपने फाइल शेयर की ना ऑटोकैड की, हाँ। ये 2021 वाला वर्जन है? ठीक है। 2026 वाले मतलब जो अभी करंट वर्जन है, हाँ। लाइक इसमें उससे इस हम जिससे सीख रहे हैं, हम्म, और जो मतलब अभी लेटेस्ट है मार्केट में, हाँ हाँ। तो ये इसमें डिफरेंस आएगा कुछ? कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। ठीक है। माइनर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा क्यों डिफरेंस नहीं होते, बट माइनर होते हैं। बट आपको हमेशा लोअर वर्जन प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को नेट से कनेक्ट करके चलाते हो मैक्सिमम टाइम पे। तो जैसे आप हायर वर्जन करोगे, वो जल्दी से रीड हो जाएंगे, और रीड हो जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर आपकी वो फाइलें खराब हो जाएंगी जो आपने हायर वर्जन में सेव किया रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है, हमेशा थोड़ा लोअर, बहुत लोअर नहीं, थोड़ा लोअर वर्जन का फाइल यूज करना चाहिए। 21 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप ऑटोकैड भी नेट भी ऑन किए रहोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। और अगर 24 26 कर रहे हो, थोड़ा सा नेट ऑन किया, सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोअर वर्जन प्रीफर कराते हैं क्लास में, क्योंकि बार बार सॉफ्टवेयर में परेशान रहोगे तो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगी। चलिए। एंड विपुल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, विपुल देशमुख साहब? विपुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे मतलब ये पूछना था कि हम ये एमएसपी और प्राइमा वगैरह भी सीखने वाले हैं क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, प्रोजेक्ट की मॉडलिंग, प्रोजेक्ट की डिटेलिंग्स, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशंस।
ओके ठीक सर, है। नहीं मेरे को क्योंकि इसलिए लगा कि 4D और 5D में मे बी उसका यूज हो सकता है, इसलिए मैंने पूछा है यस, क्वेश्चन हाँ आपसे। यूज होता है, उसकी एक फाइल हम लेके आएंगे, यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। बट क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक अलग डिसिप्लिन है, ठीक है, तो उसे डिसिप्लिन में जाना मतलब कम से कम 3 महीने की एंट्री, ठीक है, ओके क्योंकि सर, उसमें ओके बहुत कुछ होता है, तो उसमें हम लोग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और 4 मंथ ही हमारे पास होता है, ओके ठीक सर। है। ठीक है। थैंक यू। बट ये गाइस याद रखिएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा बीम की किसी भी कंपनी में, उसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बस उतना पढ़ लीजिएगा। जी है जो है। हसन साहब, हसन जी आप बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं हसन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं लास्ट बैच में था वो एक वीक के लिए। कहाँ थे आप? सर लास्ट वाली बैच में। अच्छा अच्छा, उसमें स्टार्टिंग में, हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग हाँ में थे सर। ना आप? जी जी सर। ठीक है, तो मैं बोलिए। मेरा सर ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट मैं जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच वाले, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, 1 वीक में था, मैंने 5 ही रिकॉर्डिंग्स के एपिसोड देखे और मैंने 3 बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी क्या करना जो है आपकी, सबसे पहले कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। यस सर, ठीक यस है। सर, यस। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा किसी का नुकसान हो, है ना? ओके ओके। चलेगा। ओके जी, तेजस जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तेजस? हाँ यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर जैसा आपने अभी बोला है कि हम इनिशियल फेज पे पहले ऑटोकैड सीखेंगे, बाद में रेविट वगैरह सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होंगे। तो सर मतलब ऑटोकैड हम सिर्फ मतलब बेसिक सीखेंगे, मॉडरेट लेवल या डीप में जाएंगे? ये मॉडरेट, पहला क्वेश्चन। ऑटोकैड मॉडरेट। मॉडरेट। ओके सर, डीप में नहीं जाना। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऑटोकैड की जो अभी एक में से मतलब दो में से अभी चालू करेंगे हम, तो वो सर एक अप्रोक्सीमेट कितने डेट तक मतलब उतना कवर हो पाएगा ऑटोकैड का जो मॉडरेट लेवल थे वो? देखिए क्या होता है कि हम व्यायाम के लिए यहाँ बैठे हैं, है ना? जी तो सर। व्यायाम के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है, पहले तो हमारा फोकस वो होता है। ठीक है। क्या होता है कि व्यायाम में रेविट ऑटोकैड नहीं आता बेसिकली। ऑटोकैड जी की चीजें आती हैं व्यायाम में, तो इसलिए ऑटोकैड का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आपको कैड फाइल आएगी, तो कैड टू व्यायाम करने में असुविधा होगी। ठीक है। तो हमें सिर्फ मॉडरेट लेवल पे जाना होता है। ठीक है, बेसिक से भी हमारा काम हो जाता है, बट मैं आपको मॉडरेट लेवल तक ले जाता हूँ, जैसे आपको कभी ऐसा हो गया, आपने अपनी कंपनी खोली, तो आप प्लान बना के दे सकें, सेक्शन बना के दे सकें, एलिवेशन बना के दे सकें, स्ट्रक्चर मॉडलिंग करके दे सकें, तो यहाँ तक मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ऑटोकैड को। हमारा जो डेप्थ रहता है वो रहता है रेविट, नेविस्वर, टेक्लाप, क्योंकि जॉब इन्हीं तीनों पर लगेगी। जी सर। ठीक है, चलेगा। और एंड सर मैंने बताइए। आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मैंने सर एज अ साइट इंजीनियर में अभी रिजाइन डाल दिया है। तो सर आपने मुझे एक डेडलाइन दी थी कि आप मिनिमम 20 मई तक आप हैंडल करो, फिर अपन रेविट में यस, शिफ्ट होंगे। यस, तो तो वही सर 15 से 20 दिन। हाँ, हाँ सर वो मैं तो उससे पहले ही ट्राई करूंगा। पर फिर भी सर अगर मेरा कुछ छूटता है तो रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे, राइट? सारे रिकॉर्डिंग, तो अभी इसकी सर भी रिकॉर्डिंग हाँ 2 घंटे में मिल जाएगी। जी सर, तो ये रिकॉर्डिंग सेक्शन मुझे मतलब एप्लीकेशन पे मिलेगी या यूट्यूब अभी चैनल पे? ऑटो कैड का जो रहेगा ये तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब से मिल जाएगा, लेकिन जो बीआईएम जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से सब ऐप में मिलेगा। हाँ ओके सर। ठीक है, क्योंकि ऑटो कैड क्या है, हम तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन की तरह सिखाते हैं कि अगर कभी किसी ने सॉफ्टवेयर कभी न चलाया हो, वो भी सॉफ्टवेयर को सीख सके, इसलिए मैं ऑटो कैड से स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक। वो भी ऐसे कि कल तो कई लोग जो जिनको ऑटो कैड अच्छे से आता है वो बोर हो जाएंगे, यार सर लाइन कमांड पढ़ा रहे हैं, मैं लाइन से शुरू करता हूँ। ठीक है। जी सर, वही जिससे कि चाहिए। हाँ, कि जिससे कि क्या होना कि बेसिक्स क्लियर हो जाए सबका। ठीक है, तो कल, बल्कि कल का जो लेक्चर है, जिनको ऑटो कैड अच्छे से आता है उनके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, बट अटेंड करना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं नया बताऊंगा उसके साथ साथ। ठीक है। एंड फिर भी सर एक आपके हिसाब से कितने डेट तक ऑटो कैड खत्म होगा, एक अप्रोक्सीमेट पंद्रह बता से सकते से हैं? बीस 15 से 20 वो जो बताया वही 15 है। से 20। ओके। ठीक है, अब आपके बैच ओके। की अगर बैच की स्टेमिना अच्छी होगी, जल्दी जल्दी करेंगे तो 15 दिन, नॉर्मल करेंगे तो 20 दिन। कई बैच ऐसी स्लो भी मुझे मिले कि मैं 25 दिन में पढ़ाया हूँ, तो मुझे नहीं सर, जितना 18 कराना से है 20 उतना दिन कर। में मतलब लैपटॉप भी आ जाएगा, मैं घर भी जाऊंगा और सर मतलब यस, एक रेगुलर मेरा बेसिस पे आ जाएगा, इसीलिए बाकी कुछ। चलेगा। और सर कॉन्फिडेंस के लिए थैंक यू। ओके जी, चलेगा। एंड अर्पण जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर यही पूछ रहा था कि सर जो हम लोगों का जो कंपनी का इंटरव्यू होगा, वो फिजिकल जाना जाके देना पड़ेगा कि ऑनलाइन पे देना पड़ेगा? 50%, 50%।
अभी देखो एक लड़का है, इसका आज सिलेक्शन हुआ, आप लोगों ने शायद देखा हो तो। किसका था? उसका आदर्श का। उसका ऑनलाइन हुआ इंदौर के लिए। ऐसे मिलना मुश्किल है, मैं क्योंकि सर चैनल से। दूर में होगा तो सर जाने में दिक्कत हो जाएगा। यस, तो जो दूर में होता है, अब देखो जैसे कि आदर्श का इंदौर की कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका ऑनलाइन हो गया, ठीक है। और इन्हीं का कल एक और इंटरव्यू है जी सोर्स करके कंपनी में, तो वहां इनको कल जाना है। यहाँ इनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली, देखिए यहाँ पर इनका सिलेक्शन भी हो चुका है, आप देख ही रहे हैं सामने, ठीक है। लेकिन अब कल इनको जाना है नेक्स्ट कंपनी के लिए, तो वहां पर उनको ऑफलाइन जाना है और ये ऑनलाइन हुआ है इनका। ऐसे होता है, ठीक है। सर तो 50-50 का रेशियो रहेगा। सर जो लोग बोलते हैं कि एआई आने पर बीआईएम नहीं रहेगा सर, क्या नहीं रहेगा? बीआईएम नहीं चलेगा जब एआई एआई मॉडल आ जाएगा। अच्छा, तो एआई मॉडल मतलब क्या करेगा? सर कुछ लोग बोलते हैं एआई आने पर बीआईएम का जरूरत नहीं पड़ेगा। एआई आने के बाद व्यायाम को जरूरत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सर ऐसे मेरे पास कुछ लोग प्रोजेक्ट्स बोलते है। हैं जॉब हाँ बोलो। कम हो जाएंगे, जब आ, जॉब कम हो जाएंगी एआई आने के बाद सर, नहीं, जॉब ऐसे बोल। अच्छी हो जाएंगी। अच्छी कैसे हो जाएंगी? तब आपका क्रीम लेवल का काम हो। देखो क्या होता है, हर एक एरा में ना लोगों को एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। इसको मैं एकदम नीचे लेवल से लेके चलता हूँ, आप सोचो। पहले आप आज से, ठीक है, आप में से लगभग 20+ ही सभी लोग हैं, याद करो कि आप जब छोटे थे, क्या उस समय पर लोग इस तरीके के कंस्ट्रक्शन करते थे जैसे आज करते हैं, हाई लेवल का? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा नहीं। आज से 10 साल पीछे चले जाओ, लोगों का इंटीरियर क्या ऐसा होता था जैसे आज कर रहे हैं? ठीक है, वो बहुत अल्ट्रा रिच वालों को छोड़ दो, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, तब इतना इंटीरियर का जमाना नहीं था। तब इतना बिल्डिंग की मॉडलिंग की जमाने नहीं थे। आपके गांव में देखो, आपके शहर में भी देखो, जो 20 साल पुराने घर प्लेन बने हुए हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन समय के अनुसार बढ़ती चली जाती है। तो आगे आने वाले समय में ये एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी, लोगों की डिमांड और अच्छी होगी। अभी तो आपको पता है, मैं उस दिन वो देख रहा था, कंस्ट्रक्शन मेटावर्स आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मेटावर्स में क्या रहेगा? अब लोग, जो आप ऐसा मॉडल तैयार करोगे जिस मॉडल से मैं यहाँ बैठ के, मैं यूएस में बैठा हूँ मान लो, यूएस में बैठ के इंडिया में मेरे सिटी में मेरा घर बन रहा है, जिसे मैं वर्चुअली देख सकता हूँ। अब सोचो कितना ज्यादा बीम का इंटीग्रेशन होगा उसमें, कंप्लीट ऐसा वॉक थ्रू जो एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो बेसिकली होगा क्या कि सॉफ्टवेयर से एडवांस हो जाएंगे, तो लोगों की जो क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वो और हाई हो जाएगी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो बेटर रहेगा। हाँ, अब इसमें यह है कि जो कंस्ट्रक्शन मेटावर्स को ना सीखे, जो 3D प्रिंटिंग को ना सीखे, जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को ना सीखे, वो सब बाहर जाएंगे, ठीक है। अभी आज एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, उनका अच्छा खासा पैकेज है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, लगभग 24 के आसपास पैकेज है। लेकिन अब वो बी मॉडल को इंटीग्रेशन करना चाहे, पता नहीं आपके बैच में है क्या वो, अगर होंगे तो शायद आपके बैच में भी हो, मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली अब वो अपना इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है सापोजी पालन जी में प्रोजेक्ट मैनेजर है, 30 के आसपास सैलरी, आपको आइडिया दे दूं। अब वो समझ गया है कि यार मैं अगर यही रॉ तरीके से चलता रहा ना, अब मेरी सैलरी यहीं पर रह जाएगी, क्योंकि सापोर जी वैसे ही बड़ा है। अब मैं आगे कैसे जाऊंगा? 30 में, 1000 नहीं बोल रहा हूँ, 30 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब उसको आगे बढ़ना है। अब वो बोल रहा है यार मुझे कुछ ऐसे डिजिटली सिखा दो कि मैं उसको अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ ऐड कर सकूं, तो मैं ज्यादा वैल्यू ऐड करके ज्यादा सैलरी इंक्रीज कर सकूं अपनी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ जाओगे तो टेक्नोलॉजी आपको हमेशा बूस्ट करता है उनको जो सीखते हैं, ठीक है। और जो नहीं सीखते वो तो आउटडेटेड हो ही जाएंगे, जो ऑटोकैड पे प्लान बना रहे हैं आज तक, ठीक है, 5 साल बाद हो सकता है ऑटोकैड पे प्लान न बने, ये जरूर हो सकता है। सर चलो, ये बड़ा इसमें टॉपिक है। कुछ बोलो। नया आने वाला था सर, बोल रहे थे आप कुछ नया ऐड क्या? होगा। किसमें? इसमें सर अपने व्यायाम में हाँ सर बीआईएम में। ऑलरेडी आ चुका है, अभी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आ चुका है, कंस्ट्रक्शन मेटावर्स आ चुका है। ऐसा रियलिस्टिक आपको मॉडल बनाना पड़ेगा कि मुझे महसूस हो कि मेरा घर बन चुका है, मैं एकदम ऐसे बेड पर बैठा हुआ हूँ, सोफे पर बैठा हुआ हूँ, टीवी को मैं देख रहा हूँ। इतना रियलिस्टिक आपको बनाना पड़ेगा आने वाले समय में। एक तो ये आ चुका है। दूसरा, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आपके बिल्डिंग के अंदर सेंसर्स लग जाएंगे। सेंसर्स एट अ टाइम बताएगा कहाँ पर वो क्रैक आ रहा है, बिल्डिंग का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। बहुत सी चीजें हैं, वो मैं आके डिस्कस कर पाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो
अपडेट रहोगे तो कभी आउटडेटेड नहीं होगे, सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है सर यही अर्पण? बोल रहे थे सर, कुछ प्रोजेक्ट ऐड होने वाला था सर, आप बोल रहे थे इस बैच में, अच्छा, बीआई प्रोजेक्ट, में। हाँ प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऐड किया है इसमें। अभी तक क्योंकि हम लोग केवल बिल्डिंग्स पर फोकस किए थे, बट अभी हम लोगों ने बिल्डिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी ऐड किया। यानी आपने भी देखा ना, वेयर हाउसेस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ब्रिज का भी प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लस, क्योंकि अभी क्या किया, सी पीडब्ल्यूडी ने कंपलसरी कर दिया है, मतलब फाइनल स्टेज में है उनका डिसीजन। तो अभी सी पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि हर एक ब्रिज, हर एक रोड पहले उसका बीआईएम मॉडल बनेगा, तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इतना ही छोड़ दो, अभी इसराइल में आपने जहाँ युद्ध देखा, इसराइल में एक कमरा भी आपको बनाना है तो पहले बीम मॉडल का अप्रूवल चाहिए, तभी मॉडल बनेगा। जापान में बीम कंपलसरी है, यूएस में बीम कंपलसरी है। तो धीरे धीरे अभी 5 कंट्रीज में कंपलसरी है, धीरे धीरे लगभग लगभग 20 to 25 कंट्रीज में कंपलसरी होने वाला है, इंडिया में भी होने वाला है, ऑलरेडी केरला में हो चुका है। तो जब ये कंपलसरी होगा तो डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, आप खुद सोचो। सर मेट्रो प्रोजेक्ट भी ठीक है, ऐड होगा इसमें? मेट्रो में ऑलरेडी हो चुका है मेट्रो। अच्छा, मेरे बैच में, हाँ मैंने बैच में हाँ ऐड किया, एक मॉडल ऐड किया हुआ है। अभी जो दिल्ली मेट्रो बना है, नागपुर मेट्रो बना है, सबकी भी मॉडलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो सर तो मजा आएगा करने में। हाँ, हेलो सर। तो हाँ जी बोलिए। सचिन सचिन जाती। सर, yes sir, as a fresher we can aim for MNC companies, so डेफिनेटली एज अ फ्रेशर यू कैन गो फॉर द एमएनसीज, बट ठीक है, देयर इज अ चांसेस इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड गुड टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, sir रिसेंटली when वन it, ऑफ माय स्टूडेंट गॉट द selection in the beam engineers, that is MNC, but he was good in that, so he just got the selection. sir, as of my knowledge I have better communication, so uh, Sorry Sachin. and technique I have better communication skills and better technical skills also, sir. That's very nice. I definitely, if you have, you can enter. ठीक है, not a big deal. ठीक है, because see, everyone have their own expectation ना. If you fulfill their expectation, Yes, definitely they are going to hire you. Recently, one of one, not two, two students, Rupesh and, sorry, not Rupesh, is Govind, and one more is, the name is Mahesh. He got the placement in the one MNC. The package was 3.9. He was the fresher. so how much ठीक sir, है, how much the package? 3.9 as a 3.9 fresher, LPA. as a fresher. ठीक Okay, है, okay, sir. so how they get, they have a good communication skills and good knowledge, technical knowledge, he got that. Sir, So how basically, we will get to know, how we will get to know yes, that we have openings and MNCs, sir? definitely Is I'm there going to any do the reference by you? yes, yes. First I'm going to do the mock. If you perform well in the Okay, mock sir. interviews, so they will try Okay, will sir. try to contact you. And definitely we have a number of HRs, if I'll talk about the beam engineers, so I already sent your resume with the companies now. If you perform well, so we'll help you for that. Recently we just shared our resume with the HR, that is the HR from the MNC in the Gurgaon. Now we send the number of employees, number of resumes. ठीक है, the Sir, persons who's performing what, good, we just share that. sir, what is the technical knowledge we need to improve to get a good job in MNCs? Or I'll give you all the notes step by steps. Just try to learn that. That is sufficient. ठीक है, as per my 12-year experience, I know exactly what required. So you just read that. So we'll fulfill all the requirements. sir, Okay. uh, a few days back, I gave apprenticeship interview at Atkins, sir. Maybe do you remember? I have called you Okay. also. Yes, yes. So I didn't got the job, so that's why I'm asking to improvise myself where Recent, I'm got this, wrong. yeah, definitely. I'm just going to help you further. And when I'll So, just talk about the MNCs like Pinnacle, uh, my students Anirudh was a fresher. He just got the selection in the Pinnacle. So the basically communication plus technical plus a strong portfolio. If you have a strong portfolio, everyone is going to consider you. ठीक है, will help you further just in the upcoming yes, sir. classes. Okay, so Mr. Patil, Okay, sir. Mr. Patil, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? M पाटिल, पाटिल के बाद एक क्वेश्चन शायद यहाँ पर इन्होंने बोला कि इनको हैंडरेज में प्रॉब्लम आ रही थी।
अविंदर, अविंदर सॉरी, अविंदर जी, आपको कुछ पूछना था ना? तो हेलो। हेलो, यस अविंदर। हेलो सर, मयूर है, मयूर ओके, है। ओके मयूरी। अच्छा मयूरी, आपका नंबर है, ओके मयूरी, यस। हाँ। सर मुझे पूछना था कि मेरा फोकस एक्चुअली सिविल 3D पे है, तो सिविल 3D में कितना पोर्शन कवर होगा? सिविल 3D तो अभी सबसे लास्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लास्ट इन द सेंस अ, कि अपने बीम के बाद है। उसमें जो जो हमारी ओके। बिल्डिंग्स की मॉडलिंग के लिए लगेंगी, वो सारा चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। और अभी आप जॉब कर रहे हो ना किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में? यस सर। ठीक है, मैं आपको अभी सिलेबस भिजवा दूंगा, आज तो नहीं, कल क्यों में क्लास है, कल भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या क्या उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो जो आपको नीड में होगी मैक्सिमम फुलफिल हो रही है उसमें। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यस सर, ओके जी। थैंक यू सर। एंड और किसी का कोई डाउट है गाइस? सर सर इंग्लिश में गुड इवनिंग थोड़ा सर। कमजोरी है बात करने में। ठीक है, एक हैंड रेस करोगे तो समझ में आएगा। अभी शायद कोई कोई तो पीछे पूछना चाह रहा था, हैंड रेस कर लो, अभी अर्पण ने हैंड रेस किया है, यस हैंड रेस बताइए अर्पण। सर बोल रहा था कि सर इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ सर। तो इंग्लिश सर, फ्लुएंट नहीं जॉब में है? से दिक्कत होगा? यस यस, दिक्कत तो डेफिनेटली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, आपके पास नॉलेज है तो फिर उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक कम्युनिकेशन बैच चलाते हैं, जल्दी एक नई बैच भी चला देंगे। तो उनके लिए जिनका कम्युनिकेशन वीक है, बहुत अफोर्डेबल फी में 1000 2000 में आप कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है, किसी ऑफलाइन क्लासेस में जाके वहाँ भी करो, मतलब कुल मिला के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अच्छे अच्छे प्लेसमेंट के लिए। नॉर्मल प्लेसमेंट आपको चाहिए 12 15 18 तक का, तो लग जाएगा, बट उसके ऊपर चाहिए तो कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, और अविंदर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका माइक ऑन है। सर अविंदर। सर बी सर जैसे कि बीबीएस बनाते हैं हम, तो बीबीएस एक्सेल पे बनेगा या सॉफ्टवेयर पे ही बनेगा इस यहाँ पे? यहाँ यहाँ सब कुछ व्यायाम में सब कुछ सॉफ्टवेयर पे ही करेंगे। जी जी ठीक है, व्यायाम का मतलब है सब कुछ जी एक ही फाइल में सब हो, एक ही फाइल में सब करेंगे। जी। जैसे अब ठीक है, मैं एक कंपनी में जॉब जॉब कर रहा हूँ, और इससे पहले हाँ मैंने रेविट भी कर रखा है, कोई कोई इंस्टीट्यूट से कर रखा है, गुड़गांव से। और ऑटोकैड भी आता है, मैक्सिमम ऑटोकैड आता ही है मेरे को। और जो अभी बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सर, इसको मैं इम्प्लीमेंट हाँ कर रहा हूँ रेविट के अंदर, खुद ही ठीक है, एज ए मॉडुलर बहुत के अच्छी बेस बात है, पे। बहुत जी जी बढ़िया, बहुत सुंदर है, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। जी। ठीक है, चलिए तो गाइस कल से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। आशीष दुबे जी, किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दामनी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। धीरज, धीरज आप बीच में कुछ पूछ रहे थे, बिल्कुल पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। देखिए आप हैंडरेज करके सर गुड पूछेंगे तभी मैं बता पाऊंगा ना। यस धीरज बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इन जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरी कोई क्लास छूट जाती है लाइव, तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह कुछ यस यस, अभी है? तो जो आप सेशन देख रहे हो ये तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा। इसके बाद के जो जी सेशंस जी। हैं, जो जहाँ से व्यायाम स्टार्ट होगा, वो सब अपने ऐप में क्लास के 3 घंटे बाद अपलोड हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, एवरी डे का, मतलब कि अभी ऐप तो खुला नहीं है, मैं दिखा देता आपको। तो अपने सारे आपके जितने सीनियर्स हैं सबका ऑलरेडी अभी खुला नहीं है ऐप, वो ऐप में अपलोड हो जाता है, वहीं से वो सबक देखते हैं। सर ऑटोकैड जी का सर। क्लास भी ऐप में मिल जाएगा ना सर, फाइव से? सब ऑटो कैड का हमें यूट्यूब पे ही एक लिंक दे देंगे, वहां से सारा प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको दिख जाएगा वहां पे। ओके। ठीक है, व्यायाम से हम लोग बेसिकली करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटो कैड व्यायाम में डिफरेंस। यस सचिन, आप कुछ पूछना चाह सर रहे हैं? यस, यस सचिन। हेलो सचिन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपकी आवाज नहीं आ रही, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर। हेलो 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 सर। सर। यस सचिन, आप या तो माइक ऑफ कर दें या फिर आप नेटवर्क में आ जाएं दोस्त, क्योंकि सर मेरी दूसरे लोग आवाज को। आ रही है? हाँ, आपसे राजपूत जी सर आपकी आ रही है। जी सर। सर मैं पूछ रहा हूँ यस कि सचिन हम बोलिए। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं सर बीम में? अच्छा, आप ये नहीं पता था? ठीक है, नहीं तो सर। ठीक है, हम लोग ऑटो कैड पढ़ेंगे। रेविट ठीक है, रेविट, ऑटोडेस्क और एक डायनेमो और हाँ ठीक है, बताता हूँ।
पहली बात तो आपको क्या बोलते हैं आगे हम ब्रीफ करेंगे, बट अभी आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। ऑटोकैड है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। सचिन आप प्लीज ट्राई टू टेक्स्ट द मैसेज, आपका नेटवर्क बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं बट वो घर घर आवाज आ रही है। सो रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एमईपी, नेविसवर्क, टेक्ला, SketchUp and Civil 3D. These are the software we are going to cover in this syllabus. Mainly our focus will be the Revit, Navisworks, Tekla because maximum BIM company required this. ठीक है, बट विल लर्न ऑल दिस। एंड इसके अलावा हाँ, रिकैप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है एक दिन का, तो रिकैप भी सीखेंगे फॉर द स्कैन टू बीम टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर दीपक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। हेलो सर। यस। बोलिए सर, इन सब सॉफ्टवेयर के लिए कैसे लैपटॉप चाहिए? बात कौन से सॉफ्टवेयर के लिए? नए सॉफ्टवेयर के लिए ऑटोकैड, रेविट, नेविसवर्क, टेगला। आपके पास 16 GB रैम होना चाहिए और 6 GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। अगर ये है तो आप आराम से कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड भी RTX सीरीज का होना चाहिए, RTX 3050, RTX 5050, RTX 4050, ये वाले सीरीज। ठीक है, और i5 मिनिमम है, आप अफोर्ड करते हैं तो i7 भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा सर, एक बात बता ना, वो जो टेगला स्ट्रक्चर था, उस टेगला का स्ट्रक्चर के लिए मैं कौन कौन मैंने सीखा था? बोल्टेड जॉइन, किंग ट्रस, क्वीन ट्रस, ये सब था। ये सब मैं सिखाऊंगा ना, मैं टाइप्स ऑफ ट्रस्ट सिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ कनेक्शन सिखाऊंगा, बोल्टिंग कैसे करेंगे, बेस प्लेट कैसे लगाएंगे, सब मैं सिखाऊंगा। उसका क्या टेंशन लेते हो? अच्छा ठीक है, अच्छा, ओके सर। हाँ अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने वाले हो इस 4 महीने में, इतना सीखने वाले हो कि उसका कोई एंड नहीं है। बस इतना है कि जो मिस करेगा उसका बड़ा मिस होगा। ठीक है, और हम्म। क्या बोलते हैं, इसलिए 4 महीने में बहुत कुछ सीखने वाले हो। और अविंदर जी आप अन्य, अब ये माइक आपका ऑन है, कुछ पूछना है आपको? सर जैसे कि मैं अब या रैविट में थोड़ा थोड़ा खुद ही बना रीबारिंग में या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं सर। वो ठीक है, रीबारिंग सही तरह से जैसे फाउंडेशन इम्प्लीमेंट करना है, रीबारिंग करनी है, समझ गया वो समझ गया। सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अभी तो देखो दोस्त, वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास ऐसी चीज होती है जिसमें कम्युनिकेशन सबका, सबको कम्युनिटी को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि जी उससे सर। फिर दूसरे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कहाँ जा रहे हैं और ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए क्लास इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। तो हाँ जरूर है कि आप रेविट स्ट्रक्चर जब पहुंचेंगे तो वहाँ जितनी चीजें रिक्वायर्ड है सब फुलफिल करेंगे हम लोग। जी सर। ठीक है, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू। में बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके जी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो देखो दोस्त, ये नंबर पे मैसेज कर दो, सावन, आपको ऐड कर दिया जाएगा 9580145601। ठीक है, एकदम नॉर्मल आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। कुंदन जी अभी दिख रहे हैं, यस कुंदन बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। मैं अभी गुड जस्ट इवनिंग। ज्वाइन हुआ सर, अभी ड्यूटी से आया मैं। कोई बात नहीं, सॉरी सर, आज सेशन लेट में ज्वाइन किया हूँ। आज क्या हो गया सर? कोई बात, आज कुछ नहीं, आज तो इंट्रोडक्शन था, हमने जैसे बताया कि बीम होता क्या है। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक बार आप देख लीजिएगा। कल से स्टार्ट करेंगे तो कल से टाइम से रहिए। ठीक आज है, ऐसा कुछ टेक्निकल चीज बताएं क्या, या फिर ओनली फॉर नहीं नहीं, बीम से रिलेटेड ओनली डिस्कशन चला? ओनली बीम क्यों होता क्या है इसके बारे में डिस्कस। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं ड्यूटी से ओके आया जी, सर। कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, 1 घंटे बाद आ जाएगा। दीपक जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर दीपक, अर्सुल, धीरज सर आप आपने हैंडरेस जो कर। ये टेक्निकल्स, हाँ हाँ बोलो, हेलो टेक्निकल्स। सर, आपने हाँ जो बोलो बोलो, टेक्निकल टर्म्स बताए इसके अपने को पीडीएफ मिलेगा ना? सब पीडीएफ मिलेंगे। जितनी चीजें आपको पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब अपने नोट्स बने हुए हैं, सबका सेट बना हुआ है, 1 बाय 1 आपको मिलता चला जाएगा, आप पढ़ते चले जाओ। बस सर इतना ध्यान दो, जब पीडीएफ मिले उसी दिन कहाँ पढ़ मिलेगा लेना। सर? ग्रुप सर में सब पीडीएफ कुछ, कहाँ? सब कुछ ग्रुप में मिलेगा आपको, ओके ये ग्रुप आपका सब कुछ है। ठीक है, और ग्रुप ओके ग्रुप सर, में और गए। आपने जैसे कहा था कि हाँ, हाँ बोलो 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 90 बोलो। मिनट्स का अपना एक लाइव सेशन रहता है और 90 मिनट्स का अपना एक लेक्चर रहता है। तो वो मतलब यही 90 मिनट्स का रहता है या वो अलग लेक्चर होता है? नहीं नहीं नहीं, यही 90 मिनट्स का लेक्चर होता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि रिकॉर्डिंग बोला होगा, तो हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग बीच बीच में रिक्वायर्ड होता है, वो हम आपको भेजते जाएंगे। रोज डेली नहीं करना है रिकॉर्डिंग, जिस दिन वर्कलोड कम रहेगा, जिस दिन आपको असाइनमेंट कम रहेगा, उस दिन रिकॉर्डिंग हाँ रहेगी, जिससे कि आप एक दिन में कर सको ना, नहीं तो फिर आपको ज्यादा हो जाएगा, फिर कवर कैसे करोगे। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे तो कि आपने मतलब कहा था जनरल, कि हाँ बोलो बोलो। 5 घंटे चाहिए डेली, तो इसमें यस, से अपना 90 मिनट्स का तो ये तो लेक्चर हो गया, और बाकी की जो हाँ, है उसका कैसा सर? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ये जो अच्छा। आप देख रहे हो, ये भी आप आपके सीनियर्स का देख रहे थे ना आप लोग व्हाट्सएप में,
इसको बनाने हाँ में हाँ। इनको लोगों को एक एक चीज को बनाने में 6-6 8-8 घंटे गए हैं। ठीक है, ये अच्छा। देखने में बड़े आसान लगेगा आपको, बट ये चीजें ना बहुत हम्म। वक्त लेती हैं। तो उसके लिए हम लोग समय मिलेगा आपको। देखिए अभी जैसे पेट्रोल पंप बना रहे हैं, ठीक है, अब पेट्रोल पंप को बनाने में लगभग लगभग पूरा दिन आपका लगेगा। ठीक है, तो वो सब हम्म। की चीजों को हम लोग यहाँ पर ये देखिए आपके यहाँ पर सीनियर रोहित है, तो अभी इनके काम को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ अभी हमें लोग सीखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए अच्छा। अभी यहाँ पर गए इस आपके सीनियर्स का देख लीजिए थोड़ा सा वर्क। अब देखिए ये जिस प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको लगभग लगभग 8 घंटे लगेंगे। तो 8 घंटे के मतलब है ओ। मैं आपको 2 से 3 दिन दूंगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा। तब जाके आप, क्योंकि डेली 3-3 घंटे लगाओगे तभी कंप्लीट होगा ना। और मैं एक कम बोल रहा हूँ, हम्म। कभी कभी ज्यादा भी लगेगा अगर आप थोड़े से स्लो चलोगे तो ज्यादा। अभी ये तो छोटा हाँ। प्रोजेक्ट है, अब बड़े प्रोजेक्ट पे चलते हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट अभी G+8 है, इसके लिए कम से कम 3 दिन से 4 दिन लगता है। G+8 है। हम्म। ठीक है, तो पूरी डिटेलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे आप करोगे इसको। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब ये देखिए अब इसका कितनी डिटेलिंग्स हुई है। फिर आप इससे बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे, अभी ये इंटीरियर्स है, बट इसके ऊपर ये कौन सा प्रोजेक्ट है अभी, इसके अलग अलग फ्लोर्स की सारी डिटेलिंग्स करनी पड़ती है, डोर की डिटेलिंग, विंडो की डिटेलिंग्स, एलिवेशन की डिटेलिंग। इसके बाद ये छोटा प्रोजेक्ट है गाइस। अब इस प्रोजेक्ट के लिए केवल एक दिन मिलेगा, एक दिन में आपको करना है। बेसिकली ये जो 3 घंटे आपको लगते हैं वो यहाँ लगते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। और सर अपना जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ये लाइव यस लेक्चर्स पे ही है क्या अभी? यस यस, इस और लाइव ये लेक्चर्स पे। आप कैसे मतलब, तो क्या अटेंडेंस मतलब, का कैसा कंसिडर कर सकते हैं? अटेंडेंस हमारा मॉक इंटरव्यू होता है, तो मॉक इंटरव्यू में ये पहली बार जितने लेक्चर हम्म। हो रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, प्लस अभी हाँ ये जूम जो है ये एआई इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो आपकी हाँ सारे हाँ। लोगों का नाम मुझे दे देगा, आप कितने मिनट तक लेक्चर अटेंड कर रहे थे मुझे सब कुछ डिटेल दे देता है ये। ठीक है, कितने लोगों अच्छा। ने इन किया कितने लोगों ने आउट किया, सब मुझे वहां पर रिकॉर्ड दे देता है ये। ठीक, हम्म। तो यहाँ से हमें आइडिया पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने रोड बनाया हुआ है, तो बेसिकली ये सब अभी एक बहुत चीजें हैं इसके अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये सब बनाने में आपको काफी टाइम लगता है। और सिविल बेसिक से स्टार्ट होगा, डोंट हम्म। वरी। और क्या बोलते हैं, आपको एकदम बेसिक से ही सारा चीज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं अभी। इसलिए मैंने बोला ना कि जिसको आता है उसको थोड़ा सा बोर भी लगेगा, बट हम लोग चलेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है वो ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें ऑटोकैड में बनाएंगे, कुछ कमांड्स पढ़ेंगे, कुछ ऑटोकैड के बेसिक्स हिस्ट्री जानेंगे। ये हमारा कल का सेशन है। कल सैटरडे है, वैसे सैटरडे संडे को हॉलीडे होता है, बट इस सैटरडे को हॉलीडे नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे संडे से हॉलीडे रहेगा। सर ओके। हम अपनी क्वेरी को पूछे सर। हाँ हाँ जी बिल्कुल पूछिए। सर मेरा ये कहना है कि आप सर 3D सिखाएंगे ना? 3D क्यों हाँ। नहीं सिखाएंगे यार। हाँ ठीक है, 3D सिखाएंगे तो 3D तो रैबिट तो समझ सकता हूँ कि वो है रैबिट पे। ठीक है, बट क्या मतलब आप मैक्स भी सिखाएंगे या स्केचअप सिखाएंगे क्या? स्केचअप सिखाएंगे, मैक्स नहीं है स्केचअप। स्केचअप में आप बट मेनली एलिवेशन। फोकस रहेगा रैबिट, मेनली फोकस रहेगा रैबिट। ओके। हाँ क्योंकि सर स्केचअप क्योंकि मेरा खुद बीआईएम ही की जितनी मॉडलिंग होती है वो सब, हाँ तो मतलब स्केचअप सेकेंडरी है, वो तो 3 दिन का सॉफ्टवेयर है। जब कोई रैबिट पे एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको स्केचअप में केवल 3 दिन लगते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ सर। तो ये हो गया ऐसे कि जिसको रॉयल एनफील्ड की बुलेट चलानी आ गई, फिर वो बाइक को क्या ही टेंशन लेगा। हाँ, आप तो ठीक है, समझ ही रहे हैं हम तीन लोग के घंटे में बारे बाइक में। सीखता है वो। हाँ। और एक चीज और नहीं सर, मैं वो तो मुझे हमें तो हम हर बैच में करता हूँ वो जाता है। इंग्लिश के लिए क्या किया जाए सर? बोलो बोलो। इंग्लिश के लिए क्या किया जाए? बताऊंगा आगे क्या कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। अभी मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको सब क्लियर कर दूंगा मॉक इंटरव्यू के बाद। अभी आप सिर्फ जितना पीडीएफ दिया पढ़ते जाइए। ठीक है, आज आपको बीआईएम का पीडीएफ दिया है, बस इसको पढ़िएगा। और सचिन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। यस नाउ यू कैन आस्क। Yeah, yes, sir. We will get a chance to involve in realistic projects, sir, which are ऑल द running प्रोजेक्ट्स around the विच world now. running I can't commit. If I got, even I'm just going to come on project actually. If I got, so definitely. Otherwise, whatever project you are going to do, that all the project is done by myself. ठीक है, these are my Okay. live projects. So definitely that is the live project for you. But running, I can't commit because I don't know your capacity. So if I feel you are Okay, okay, that sir. much capable, तो we'll share that. Okay. ठीक है, for the runnings We, there we are will many get. excuses, many types of revisions like client says. So we need to correct that again, again, again. Very repetitive task.
So I don't know कि Okay, sir. who is capable for that. Hopefully कि if Okay. you are capable, definitely we'll share. Yes, sir. If we get a chance to learn from that, we will get more to learn, sir. So that's why. Definitely. So all the projects which I will the projects going to do, all the projects, all the live projects. ठीक है? Okay, sir. So not in AutoCAD, from the Revit. Even in AutoCAD also, when we start the planning, all the planning projects G+1, G+2 done by myself. Even their execution is done by myself. So that project only you will Okay. get. Sir, can I have another doubt? Yes. You have posted all Yes. AutoCAD classes in your YouTube channel, sir. Yes. We will going to learn from tomorrow those classes only, or different from that, sir? That one. Okay, sir. The classes will which be done here, that recording will upload there. Yeah, ठीक है? They are sir. the Yeah, sir. basics. They are the basics. I have All the watched important several class. classes from That is several nice. classes from there. So that is, Yes, sir. you can watch even if you want. Yes. You can watch today also. ठीक है? So Okay, that okay, sir. enhance your knowledge. That is not a problem. Yeah, yes. ओके जी, Okay, sir. रियलमी ट्रू प्रो जी कोई आप पूछ रहे हैं, आप पहले नाम यार ठीक कर लो, रियलमी बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, चाइना वालों को प्रचार होता है रियलमी ट्रू, ओके रियलमी सर, टू प्रो। हेलो सर, मेरा नाम आकाश था। आकाश, हाँ जी आकाश। हाँ सर, वो जो रिकैप सॉफ्टवेयर के लिए आप बोलना था, वो रिकैप सॉफ्टवेयर हाँ, क्या होता है यार, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिकैप सॉफ्टवेयर? रिकैप सॉफ्टवेयर से सिविल जो हमारी स्कैनिंग फाइल होती है, उस स्कैनिंग फाइल को देखते हैं। स्कैन टू बीम एक टेक्नोलॉजी है स्कैन टू आपके बीम। पूरे। यस। तो आपके स्कैन, जैसे आपके घर को स्कैन करूं मैं, आपने देखा होगा, आपने एक्सरे कराया होगा अपने बॉडी का ना, ऐसे ही बिल्डिंग का एक्सरे होता है। तो जब आपने बॉडी का एक्सरे कराया होगा तो एक्सरे की एक मशीन होती है जिसके ऊपर होता है, ऐसे ही लेजर स्कैनर एक मशीन होता है जो बिल्डिंग को स्कैन करता है। उसकी रिपोर्ट को रीड करने के लिए, रिपोर्ट में क्या कैसे आया हुआ है ये देखने के लिए रिकैप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। विल टीच यू दैट द वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर इन 2 days ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ठीक है? दैट इज जस्ट फॉर अच्छा, द ओके। विजिबिलिटी। अरे सर, अरे एक बात, वो जो नेबिस वर्क था, वो जो क्लास डिटेक्शन कोऑर्डिनेशन, वो एक बार बताइए ना। अभी क्या कैसे कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, इसकी जरूरत अभी तुम्हें है तो बताओ। बट अभी कैसा होगा, अभी पहले रेविट को सीखेंगे फिर नेविस्वर पर जाएंगे। अब उसमें सिमुलेशन होता है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सिमुलेशन क्या होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अभी तुम उस चीज को समझो। तुम्हें अगर जरूरत है कहीं तो मुझे कॉल कर लो, अभी नहीं, सुबह में कर लेना। कोई इंटरव्यू देना है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ अच्छा। ऑटोकैड की बात करें, जब ऑटोकैड चले तो ऑटोकैड की बात करो, जब रेविट चले तो ऑटोकैड और रेविट की बात करो। तो क्या होगा ना, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अभी देखो, किसी ने पूछा ना सिविल 3D में, ओ सॉरी, रेविट स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे, बताने को मैं आज ही बता दूं, बट आप सोचोगे कि चल क्या रहा है। बट इट तो उसी पॉइंट पर रहिए जो अभी चल रहा है। तो कल ऑटोकैड पर डिस्कस करेंगे, तो ऑटोकैड स्टार्ट कल से करें, ठीक है? सर एक क्वेश्चन ओके था। ओके सर, ओके जी। थैंक यू। हाँ जी, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जल्दी से पूछ हाँ लीजिए, सर। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, 4 महीने के बाद क्लास खत्म होने के बाद सर लेक्चर दिख पाएंगे ना? कुछ प्रॉब्लम क्लास आया खत्म होने तो के बाद लेक्चर दिख पाएंगे ना? क्लास, हाँ, हाँ। लेक्चर तो एवरीडे देख पाएंगे ना, रिकॉर्डिंग तो बताया, तो रिकॉर्डिंग मिल नहीं नहीं जाएगी सर, आपको। 4 महीने खत्म होने के बाद तीन एक्सेस तीन रहेगा ना साल वीडियो? 3 साल 3 साल देख सकते हो। अच्छा सर। 3 साल। ठीक है, ठीक है गाइस, विल सी यू टुमारो विद द ऑटोकैड।